तो आज हम कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास से किसी का? कोई नहीं है तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किया था ऊपर वाली डोर में होंगे। अपन ने कंजंक्शन किया, परिवर्तन योग किया, परिवर्तन किया, एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन किया। सर एक क्वेश्चन है, ये परिवर्तन योग अगर ये 6-8-12 में हो रहा है तो भी रिजल्ट कैसे देगा? मतलब अच्छा देगा, बुरा देगा? कैसे हो रहा है? 6 का 8 में, 8 का 6 में, ऐसे? हाँ, ये तो विपरीत राजयोग बना देगा, भयानक वाला। अच्छा, जबरदस्त रिजल्ट, बहुत सॉलिड रिजल्ट देगा ये। एक 6 में है और दूसरा कोई 5 में है या 2 में है, 3 में है, कोई दूसरे घर में है, तो मिक्स रिजल्ट देगा क्या उसका? मिक्स रिजल्ट देगा, हाँ। 6 वो परिवर्तन जिस हाउस में, जैसे 6-8-12 का 6-8-12 से अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो विपरीत राजयोग बनाएगा। लेकिन विपरीत राजयोग, जैसा कि मैं बहुत बार बोलता हूं कि विपरीत राजयोग पहले कब फलित होगा? पहले आपको वो विपरीत स्थिति में डाल देगा। इट विल पुट यू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन ये गारंटीड है कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको निकाल देगा वो बाहर। और जब निकालेगा तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस तरह की चीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो आज हम लोग ना कंजंक्शन को थोड़ा सा मोस्टली इन रिस्पेक्ट टू राहु केतु थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, और ये कोई किसी बुक में मेंशन नहीं है, ये कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन लेके और कुछ मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा, इट्स काइंड ऑफ एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है मैंने, कि आप लोग इन लाइंस पे सोचना शुरू कर दो और उसके बाद फिर आप लोग अपने खुद के कॉम्बिनेशन बिठा लोगे। हो सकता है हम सारे प्लैनेट्स ना भी कवर करें, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स को मैंने लिया है जिसमें मैंने कवर किया है, और इन रिस्पेक्ट टू राहु केतु। बट उससे पहले हम थोड़ा सा कंजंक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है ना? मैं आपको प्योरली बात कर रहा हूं शुभ और अशुभ प्लैनेट की। लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं वीनस और मंगल का कंजंक्शन है, ठीक है ना? तो इस क्लास में मैं आपको सिखाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देना चाहता हूं कि हाउ यू हैव टू मेक अप योर ओन आइडियाज इन विद रिस्पेक्ट टू कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है? तो 3 चीजें हमें नहीं भूलनी है व्हेनेवर वी आर डूइंग द कंजंक्शन। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उस प्लैनेट का कारक तत्व, उसका सिग्निफिकेटर, वो सिग्निफिकेंस क्या है, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है। मतलब अगर सैटर्न डिले करता है तो वो अपना डिले रखेगा वो। दूसरा, वो कहां की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, और तीसरा है कि ये कंजंक्शन किस हाउस में बन रही है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको उसमें नहीं छोड़ना है। मतलब अगर कोई शुभ ग्रह का कंजंक्शन अशुभ ग्रह के साथ हो गया, बैड का गुड के साथ हो गया, तो बैड वाला क्या करेगा? गुडनेस को कम कर देगा, ठीक है ना? बैड वाला प्लैनेट अच्छाई को थोड़ा कम कर देगा, और अच्छाई प्लैनेट क्या करेगा? बुराई को थोड़ा कम कर देगा। क्योंकि हमने क्या समझा है कि जो मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा, जो आपके पास है वो आप मुझे दे दोगे। अब इसमें कैच क्या होता है कि इसमें मान लो आपने अपने गुरुजी के साथ एक फोटो खिंचाई, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके गुरुजी हैं, उनके साथ खड़े होके फोटो खिंचाई, तो इसमें किसका सम्मान बढ़ा? आपका या गुरुजी का? आपका सम्मान बढ़ा, हमारा। चलो गुरुजी छोड़ दो, किसी ने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचा ली, तो सम्मान किसका बढ़ेगा? अमिताभ बच्चन को क्या फर्क पड़ रहा है खुशबू के साथ फोटो खिंचा के? लेकिन खुशबू तो वो पूरी दुनिया में फोटो दिखाती रहेगी ना कि मेरा अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है, मेरा अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है, ठीक है ना? तो सम्मान किसका बढ़ा? हमारा बढ़ा। अब एक केस में आप इमेजिन करो, जब अमिताभ बच्चन को दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो खिंचानी पड़ गई, किसका सम्मान गिरेगा? दाऊद का या अमिताभ का? अमिताभ का। अमिताभ। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि खराब प्लेनेट का कुछ बिगड़ता नहीं है, जो बिगड़ेगा किसका बिगड़ेगा? अच्छे प्लेनेट का। हम छोटे थे तो मेरी एक टीचर थी, वो कहा करती थी कि बेइज्जती उसकी होती है जिसके पास कुछ तो इज्जत हो। तो ऐसे क्लास में वो हम लोग शोर वोर करते थे ना, तो वो कहती थी तुम लोग तो इंसल्ट के भी लायक नहीं हो, बिकॉज तुम्हारे पास तो इतनी भी इज्जत नहीं है। तो बेइज्जती राहु केतु की तो नहीं होगी बेइज्जती, हमेशा बेइज्जती किसकी होगी? शुक्र की होगी, या जुपिटर की होगी, या चंद्रमा की होगी, या सूर्य की होगी। जिसके पास रिस्पेक्ट होगी ना, वही तो रिस्पेक्ट खोएगा ना। जो तो खुद ही मतलब मवाली गुंडा है, उसकी क्या रिस्पेक्ट जाएगी? तो जब भी आपको मेलेफिक प्लैनेट का
कंजंक्शन किसी बेनिफिक प्लैनेट का होता है तो बेनिफिक प्लैनेट को ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो राजेंद्र जी सत्संग में जाते हैं, खुशबू जी डिस्को में जाती हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए राजेंद्र जी और खुशबू जी का कंजंक्शन होता है, मतलब दोनों कहीं एक साथ नौकरी कर रहे हैं या दोनों कहीं एक साथ मान लो हैं, तो खुशबू जी क्या बोलेंगे, राजेंद्र जी लेट्स गो टू डिस्को, और राजेंद्र जी क्या कहेंगे, खुशबू जी लेट्स गो टू सत्संग। लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्यादा बार वो डिस्को में जाएंगे, ज्यादा बार सत्संग में जाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा बार डिस्को में जाएंगे, क्योंकि राजेंद्र जी का भी मन थोड़ा 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 रोज रोज खुशबू, अरे क्या रखा है सर, खुशबू भी जाएगी सत्संग में, लेकिन 70-30 का रेशियो हो जाएगा। राजेंद्र जी कहेंगे यार डिस्को में ज्यादा मजा आ रहा है, फिर राजेंद्र जी क्या कहेंगे, यार मैं ना डिस्को में मेडिटेशन कर लेता हूँ, सत्संग में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो जो खराब एलिमेंट है ना, वो बुरे एलिमेंट को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करेगा, अच्छा एलिमेंट खराब एलिमेंट पे उतना वो नहीं डाल पाएगा, अनटिल अनलेस वो अंगुली माल वाली कहानी हो जाए। सुना है ना आपने अंगुली माल की कहानी? सुना है नहीं सुना? सुना है बट अभी याद नहीं आ रहा अंगुली माल का। चलो ये कंजंक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एक वो उंगली मतलब काट एक के रख बहुत लेता है। हाँ एक बहुत भयानक डाकू था। तो वो क्या करता था, लोगों को लूटता था और उनको मार देता था, और उनकी ये उंगली काट के ना उसकी माला बना लेता था। तो जितने लोगों को वो मारता था उनकी उंगली काट के उसको माला बना के गले में पहन लेता था, और नित उसकी मतलब एवरी डे हिज माला का साइज वाज ग्रोइंग, मतलब पहले यहाँ तक हुआ, फिर पेट तक आया, फिर नीचे तक आया, तो ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ कि सामने से गौतम बुद्ध आ रहे थे और उंगली माल ने उनको पकड़ लिया। उनको बोला कि मैं तो मारूंगा, मेरा तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी उंगली काटूंगा। तो गौतम बुद्ध तो भाई बोधिसत्व हैं, वो तो उनको क्या टेंशन है। उन्होंने बोला बिल्कुल आप मुझे मार दो, लेकिन ये काम आप कर रहे हो या इसमें आपके घर वालों का भी सहयोग है? उसने बोला नहीं नहीं, मैं जो लूटता हूँ पैसे वो सब मेरे घर वाले खाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें मेरे घर वालों का सहयोग है। तो फिर भी गौतम बुद्ध ने बोला एक काम करो, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे रस्सियों से बांध दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम अपने घर जाके एक बार अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें तुम्हारी भी रजामंदी है, सहयोग है या नहीं है, या तुम अकेले के लिए कर रहे हो, मतलब तुम खुद से कर रहे हो काम। तो उंगली माल बड़े कॉन्फिडेंटली अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को बच्चों को बुला के बिठाता है, कहता है भाई तुम लोग इंजॉय कर रहे हो? वो बोलते हैं हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें मालूम है ना मैं ये पैसा कहाँ से लाता हूँ लोगों को मार के, क्या इसमें तुम मेरे साथ हो? तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, हम लोग इसमें आपके साथ नहीं हैं। आप ये जो कर्म कर रहे हो इसका पाप आपको भोगना है। हम लोगों ने आपसे कभी नहीं कहा कि आप ये कर्म करो। आप किसान बन सकते हो, आप कहीं नौकरी कर सकते हो, आपको हमने नहीं बोला कि आप किसी को काटो मारो। उस दिन अंगुली माल का जो था ना, वो जो भ्रम था वो टूट गया। वो वापस गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गया, एंड देन ही बिकेम अ बुद्धिस्ट डिसाइपल। तो ये जो अब ऐसी स्थिति में ना हो सकता है कुछ जैसे मतलब इतना शानदार जुपिटर हो तो वो राहु को चेंज कर दे, कि जैसे गौतम बुद्ध ने उंगली माल को चेंज कर दिया। बट जनरल कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो अच्छा वाला प्लैनेट होगा ना, वो बुरे वाले प्लैनेट की संगत में आके ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और इसका कोई रूल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीनस और मंगल, ठीक है, ये आपको पता है कि एक आकर्षण योग बनाता है। वीनस क्या है? सुंदरता है, और मंगल क्या है? एग्रेशन है। तो जब ऐसा व्यक्ति के चार्ट में आपको मंगल और वीनस का योग दिखाई दे, या तो ये व्यक्ति बहुत खूबसूरत होगा, या इस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत एग्रेसिव और बहुत अट्रैक्टिव होगी। तो ये जनरली आप देखोगे चार्ट्स में ना, आपको अगर वीनस मंगल का योग दिख जाए तो ये आपको बहुत अट्रैक्टिव योग बना देता है। ऐसे लोग या तो ऑपोजिट सेक्स से सराउंडेड रहते हैं या ऑपोजिट सेक्स के पीछे भागते रहते हैं, मतलब वीनस को मंगल की ताकत मिल जाती है, और वीनस जो है ना वो दबादब रिलेशनशिप करता चला जाता है। एंड बहुत से मतलब दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग 4 और 5 रिलेशनशिप्स एट वन टाइम। इतना मतलब बढ़िया योग है ये इन फॉर रिलेशनशिप्स। अब इस योग में आप एक राहु को भी टच दे दो, कहीं से राहु को भी अटैच कर दो। अब क्या हो जाएगा इस योग में? मंगल वीनस अपनी जगह काम कर रहे थे, मंगल उतना खराब नहीं था, लेकिन अब इसमें राहु आ गया। अब क्या होगा इस योग में? ये आदमी भयानक प्रोस्टिट्यूशन में भी चला जाएगा। ये आदमी मतलब कैसे भी कुछ भी करेगा, ये मतलब अननेचुरल भी हो जाएगा, ये मतलब
एक अजीब किसी को किडनैप कर लेना, किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ कर लेना, मतलब ये जो है ना, ये बहुत, मतलब इस केस में कंजंक्शन कितना बुरा हो गया। वीनस पे पहले मंगल का इफेक्ट था तो चलो ठीक है, काम चल रहा था, अट्रैक्शन बना रहा था वो, अब राहु का आ गया तो वो और खतरनाक हो गया, तो वो इतना खराब हो जाएगा कि मतलब आदमी कहने लायक आप नहीं रहोगे। अब जैसे मान लो एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, मंगल राहु। मंगल क्या है? पुलिस है कि नहीं? राहु क्या है? चोर। पुलिस और चोर की दोस्ती होगी तो क्या होगा? चोर आके पुलिस वाले को बोलेगा, अरे सर आप हमारा माल पकड़ो मत, इसे कहीं बिकवा दो, आपको तो बहुत अड्डे पता है। तो पुलिस कहेगी चलो ठीक है, मैं भी कुछ, मतलब थोड़ी खराबी शुरू हो गई है मंगल राहु के साथ साथ, ठीक है ना। अब मंगल राहु में फायदा किसको होगा? चोर को कि पुलिस को? चोर को। चोर को। चोर को, क्योंकि चोर के साथ पुलिस को सपोर्ट मिल गया। मंगल चाह भी रहा है कि मैं इसकी सहायता ना करूं, बट राहु उसको इतना इन्फ्लुएंस कर देगा, लालच दे देगी कि सर आप मुझे जगह बता दो, मैं चोरी करूंगा, इतने परसेंटेज आपको दे दूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन कितना खराब हो गया, आप सोचो, मंगल राहु का बहुत ही खराब हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन को हमें पढ़ना है, शुभता और अशुभता दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा ना कि जैसे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में किसका रूल है? तालिबान का रूल है। वो AK-47, मतलब मंगल रूल कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई आर्मी इज व्हाट? मंगल ना। अच्छा, आर्मी हिस्टोरिकली आप देखोगे, जब भी किसी एरिया को कैप्चर करती है तो पुराने जमाने में सेनापति क्या बोलते थे? लूट लो इस एरिया को। सबसे पहले आर्मी कहाँ हमला करती है? उस एरिया की महिलाओं पे। वीनस, मंगल विल ऑलवेज अटैक वीनस। तालिबान में सबसे ज्यादा बुरी हालत किसकी है? वीनस की। वो उसको नाम देते हैं प्रोटेक्शन का, बट हालत खराब किसकी है? वीनस की। वीनस अच्छा होते हुए भी मंगल उसको खा जाता है। तो पहले जमाने में क्या करते थे? मोटिवेट करने के लिए सोल्जर्स को, जब किसी राज्य पे अटैक करके उसको जीत लेते थे तो बोलते थे कि जाओ, इस राज्य की सारी औरतें आपकी हैं। तो मंगल हमेशा वीनस को कैप्चर करने की कोशिश करता है। दिस इज दी। तो अब वीनस क्या इन्फ्लुएंस डालता है मंगल पे? कुछ खास नहीं, बट मंगल पूरा का पूरा वीनस को खाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब अब इसके बाद वीनस जब सरेंडर हो जाता है तो मंगल वीनस एक बहुत खूबसूरत आकर्षण योग बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत आकर्षक हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कंजंक्शन को स्टडी करो तो आपको शुभ और अशुभ दोनों को साथ में लेके चलना है। शुभता का फल, मतलब शुभता का इफेक्ट कम होता है, अशुभता का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं राहु केतु की तरफ। हम लोग बात करेंगे राहु केतु के साथ। इसमें बस एक चीज मुझे और पूछनी थी, जैसे जो प्लैनेट्स अगर राजयोग बना रहे हैं एंड वो कंजंक्ट में है किसी के साथ, तो वो अपने राजयोग का पावर भी किसी देंगे दूसरे प्लैनेट को? बिल्कुल तो ये मतलब दोनों ही इफेक्ट्स देंगे ना, मतलब राजयोग के टाइम पे जो बहुत अच्छा अपने पॉइंट है ये। हाँ, आपको जब राजयोग की प्रेडिक्शन करनी है ना, तो उसका सिग्निफिकेटर लेके भी पकड़ना है आपको कि कैसे राजयोग फलित होगा। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने कि भाई उसकी शुभ, उस राजयोग में शुभता ज्यादा आएगी। मतलब जैसे कोई एक सक्सेसफुल आदमी है, वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो करप्ट भी सक्सेसफुल होते हैं ना, हाँ। और बहुत ईमानदार आदमी भी सक्सेसफुल होता है। IAS ऑफिसर अच्छा भी है और IAS ऑफिसर बहुत करप्ट भी है। तो राजयोग तो दोनों का फलित हो रहा है, लेकिन एक करप्शन के बल पे फलित हो रहा है, एक ईमानदारी से फलित हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब वेरी गुड ऑब्जर्वेशन खुशबू, ये अच्छा क्वेश्चन है एंड इट मीन्स यू आर थिंकिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले हम राहु केतु को थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना, जितना मेरे पास नॉलेज है। बाकी राहु केतु को तो किसी के पिताजी भी डीपली स्टडी नहीं कर सकते, वो होने नहीं देते हैं, ठीक है ना। राहु को ले लेते हैं। सबसे पहले जब आप राहु को स्टडी करो ना, तो राहु का तत्व पकड़ो क्या है। राहु का तत्व क्या है? जिस मैंने राशि आपको समझा। एक तो कुंभ लग्न का, और जिस राशि में वो बैठा है। हाँ, राहु, देखिए पराशर ऋषि ने क्या बोला है, कुजवत केतु शनिवत राहु। शनि की तरह राहु है और मंगल की तरह केतु है। तो शनि का तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है शनि का? शनि इज व्हाट एलिमेंट? एयर एलिमेंट। तो राहु भी हमारा एयर एलिमेंट है। अगर एयर एलिमेंट नहीं होता तो दिमाग में चढ़ के वो क्यों हलचल मचा देता है? दिमाग में आपके हवा भर जाती है, और हवा से क्या है, आप घमंडी हो जाते हो, आप बहुत कल्पनाएं करने लगते हो, हेल्यूसिनेशन होने लगता है, मतलब दुनिया भर की चीजें राहु क्रिएट कर देता है, बिकॉज इट्स एन एयर एलिमेंट।
एयर एलिमेंट है, तभी क्या करता है, एयर क्या करती है, एक्सपैंड करती है, जरा सी गर्मी देखो, ठीक है ना। तो राहु क्या है, हमको किसी भी प्रकार की हेल्यूसिनेशन, एक्सपेंशन, एयर एलिमेंट, राहु हर तरह से आपको ना डिजायर, इतना डिजायर इसीलिए देता है क्योंकि वो एयर एलिमेंट है, ठीक है। केतु क्या है, केतु इज अ फायर एलिमेंट, Air. फायर एलिमेंट, मंगल की तरह है ना केतु। हम्म, ये जो लोग बेसिक्स भूल रहे हैं ना, प्लीज प्लीज प्लीज, शनिवत राहु कुजवत केतु, कुजवत मतलब मंगल की तरह, तो केतु इज लाइक अ ड्रेडेड फायर, बहुत भयानक अग्नि है। इनफैक्ट मंगल की अग्नि से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अग्नि केतु की है। केतु, आप समझ लो कि जहां भी केतु बैठेगा ना काटेगा उसको, उस चीज को नष्ट करता है। केतु क्या है, राहु इज अट्रैक्शन, केतु इज डिजेक्शन, Vision. ठीक है ना, आकर्षण का विपरीत है केतु। Okay. उस चीज से आपको मतलब बिल्कुल हटा देता है, उसका मोह भंग कर देता है, जला देता है, उस फीलिंग को ही खत्म कर देता है वो। अब जैसे एक एग्जांपल हम पकड़ते हैं, मंगल प्लस राहु, ठीक है ना, ठीक है ना। हो सकता है मैं सारे प्लेनेट नहीं कवर करूंगा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू थिंक बाय गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स। अब मंगल राहु पकड़ो आप, मंगल राहु क्या है, एयर एलिमेंट है, मंगल क्या है, Fire. फायर एलिमेंट है। अब एक बात बताओ, जब फायर पे एयर पड़ेगी तो फायर का क्या होगा, बढ़ेगी. बढ़े, वेरी गुड खुशबू। ये कहीं हमें साइंस से अलग नहीं हटना कि ये हम साइंस पकड़ के नहीं चलेंगे, हमें हमेशा एलिमेंट याद रखने हैं। अब राहु ने क्या करना, राहु क्या करेगा, मंगल को हवा देना शुरू करेगा। हम्म, किसकी हवा देगा, मंगल को क्या चाहिए, पावर चाहिए। राहु क्या करेगा, पावर की डिजायर क्रिएट करेगा, पावर का हेल्यूसिनेशन क्रिएट करेगा। राहु क्या है, साम, दाम, दंड और Okay. भेद, ये चारों चीजें राहु है। तो मंगल राहु किसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फॉर Politician. पॉलिटिशियंस। ये कंजंक्शन, अब आपको क्या रटना पड़ रहा है, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं कि क्यों राहु और मंगल पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि मंगल को क्या चाहिए, पावर, राहु क्या दे रहा है उसको, उसको आइडियाज दे रहा है। अच्छा, साम, दाम, दंड, भेद, ये चारों आपको पता है चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है ना। तो राहु क्या करता है, एक पॉलिटिशियन को बोलता है एक काम करो, इनको रिलीजन के नाम पे लड़ा दो। जब ये रिलीजन के नाम पे लड़ेंगे तो ये हिंदू वोट सारे आपको आ जाएंगे, मुस्लिम वोट बट जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इनको ये, राहु क्या पूरा झूठ है ना, इन जनरल पॉलिटिशियंस कितना झूठ बोलते हैं आप सब जानते हो, उनकी मजबूरी है। कोई पॉलिटिशियन सच बोल के इलेक्शन नहीं जीत सकता, उसको झूठ बोलना ही बोलना है। वो ऐसे दिखाता है कि मैं, मेरे को जिता दो, मैं अगले 5 साल में मतलब चंपारण को शिकागो बना दूंगा, वो यही बोलता है वो, या मुंबई को मैं मतलब मेलबोर्न बना दूंगा। लेकिन कितने 5 साल निकल गए, मुंबई आज भी मुंबई है, मेलबोर्न आज भी मेलबोर्न है, ठीक है ना। तो झूठ क्यों बोलता है पॉलिटिशियन, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही मंगल राहु का है। और जैसे ही आप उसे जिता के कुर्सी पे बिठा देते हो, क्या होता है, आप तो वही साइकिल पे चल रहे हो, उसको कितनी गाड़ियां मिल जाती हैं, कितने आदमी मिल जाते हैं, कितने गनमैन मिल जाते हैं, कितनी बड़ी कुर्सी मिल जाती है। जो आदमी आपके साथ ऐसे करके बात करता था इलेक्शन से पहले या ड्यूरिंग इलेक्शंस, उसके साथ आप, वो दोबारा आपको दिखाई भी नहीं देता है। इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है मंगल राहु का। तो आपको ऐसे चार्ट को बहुत डीपली स्टडी करना है जहां पे मंगल राहु आ जाए, क्योंकि क्या ऐसा आदमी मतलब पावर के लिए अंधा होगा। अगर आपका बॉस इस तरह का आदमी है ना, आपको अपने बॉस से बहुत बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको ऐसे सप्रेस करेगा ना, किसी भी चीज में फंसा देगा, कुछ भी करेगा, मतलब ही वुड लाइक टू कीप पावर विद हिमसेल्फ। एंड हु इज गिविंग द आइडियाज, राहु। राहु इज Like, ब्रिलियंट इन गिविंग आइडियाज। can तभी we तो say if Rahu Mangal is in 10th house or like then boss वैसा होगा, या 11th house में politician के लिए अच्छा है, जिस हाउस में भाई बॉस को. टेंथ हाउस भी बहुत अच्छा। टेंथ हाउस क्या है आपका, राज्य है, हम्म, राज सिंहासन फोर्थ हाउस है। टेंथ हाउस इज एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य है। तो राहु मंगल इन टेंथ, राहु इन टेंथ हाउस अल्टीमेट है। त्रिषडाय 3 6 10 11 उपचय भाव में राहु केतु बहुत अच्छे होते हैं। राहु जब 10th में बैठ जाएगा सॉलिड काम करेगा। सर मंगल राहु अगर सेकंड में है तो क्या रिजल्ट हाँ देगा? तो देखो, अब आपको पावर कहां से चाहिए, प्लेटफॉर्म क्या है आपका, पावर आपको किसकी चाहिए, पैसे की family चाहिए। power. आपको देखो जिस हाउस में है ना उसको नहीं भूलना है।
हमको पावर कहां से चाहिए? पैसे से चाहिए। अब मंगल राहु अगर सेकंड हाउस में बैठ गए, मतलब ऐसा आदमी अक्यूमुलेटेड वेल्थ में बचपन से इंटरेस्टेड हो जाएगा कि खरीद, प्लॉट खरीद, ज्वेलरी खरीद, शेयर खरीद, प्लॉट खरीद, ज्वेलरी खरीद, शेयर खरीद, बैंक में डाल, बैंक में डाल। कितना बैंक बैलेंस हुआ? 70 लाख, 1 करोड़ बना। इतना ज्यादा वो भूखा रह लेगा, वो कपड़े कम पहन लेगा, लेकिन उसको अपने बैंक बैलेंस में पैसा चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। उसका इंक्लिनेशन हमेशा होगा, वो कहीं से भी पैसा आएगा ना, उसको कहेगा कि यार इसको बचा लो। उसको अच्छा लगेगा, अपने उसको पावर कहां से मिलेगी? अपने बैंक बैलेंस से, क्योंकि मंगल कहां बैठा है? सेकंड में। राहु कहां बैठा है? सेकंड में। अग्नि कहां जल रही है? सेकंड हाउस में, बैंक में जल रही है। हवा कहां से आ रही है? राहु की सेकंड हाउस में। तो उसका हमेशा इंक्लिनेशन रहेगा कि मैं, दूसरा थोड़ा सा अपने कुटुंब के प्रति भी अग्रेसिव रहेगा, उसको कुटुंब से भी पावर आएगी, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे लोग बहुत बोस्ट करते हैं, अरे मेरे फूफा जी ये हैं, मेरे चाचा जी ये हैं, मेरे ससुर जी ये हैं, मुझे अपने ससुर जी से बड़ा सपोर्ट मिला। मतलब ही वुड लाइक टू बोस्ट अबाउट हिज फैमिली ऑल्सो। बट the best prediction is that this such people will be more inclined towards accumulating wealth. उनको बुढ़ापे की चिंता बहुत सताती है कि मैं तो प्राइवेट नौकरी में हूँ, 60 साल के बाद मेरे को पैसा कहाँ से मिलेगा। इसीलिए वो क्या करेगा? एक अपार्टमेंट खरीद लेगा जिसको वो रेंट पे चढ़ा सके बुढ़ापे में, क्योंकि उसको मजा किस में आता है? उसको मजा आता है कि मेरा मंगल और राहु बैंक, मतलब मेरे पास इन्वेस्टेड मनी होती रहे। तो पता नहीं 11th हाउस और सेकंड हाउस में फर्क। 11th हाउस में जो आपकी मंथली इनकम आती है ना, वो 11th हाउस है। सपोज आप 1 लाख रुपए कमाते हो और आपको फर्स्ट को सैलरी आती है, और मान लो मैं 29th को आपके पास गया, आपने बोला मेरे पे 2000 रुपए पड़े हैं, तो आपकी जो औकात है या वैल्यू है वो 2000 रुपए। लेकिन वही एक दूसरा आदमी 29th को बोलता है कि मैंने 1 लाख रुपए की सैलरी आई, मैंने 20,000 खर्च करके 80,000 बचा लिए। 80,000 जो बताए ना, बचाए ना, दैट इज योर सेकंड हाउस। 1 लाख जो आए, दैट इज योर 11th हाउस। अभी इसी एग्जांपल में, जैसे फॉर एग्जांपल मीन लग्न है, तो मंगल की एक राशि थर्ड हाउस में आ गई और एक 10th हाउस में, एंड सेकंड हाउस में भी मंगल राहु साथ में है, तो वो चाहेगा कि अपने एफर्ट्स, प्रोफेशन में एफर्ट्स करके जितना हो सके उतना जमा करते जाऊं, वो एफर्ट्स है वो नहीं हो। पहले आपको मूल त्रिकोण पकड़ना है। अच्छा, मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मेष राशि है। मेष। हाँ, तो मेष का इफेक्ट आपको ज्यादा आएगा। ओके। मीन राशि कौन है? तो सेकंड हाउस में मंगल बैठेगा, मेष राशि आ जाएगी ना। हाँ, मीन राशि बोला ना लग्न में आपने, सॉरी, अगर मीन राशि थर्ड हाउस में आती है, यानी मीन कुंभ थर्ड में लग्न हो आती है, गया। मतलब कुंभ लगन हो गया ना। लग्न हो फिर गया। फोर्थ में आएगा एरिस, हाँ, प्रॉपर्टी के काम में एग्रेशन करेगा वो। थर्ड हाउस में, सॉरी, थर्ड हाउस में आएगा कुंभ लग्न में। क्यों? 10, 11, 12, 1 फोर्थ में आएगा ना। 10 कुंभ फोर्थ में में है। आएगा ना मेष। अपन कुंभ लग्न बोल रहे हैं ना, कुंभ लग्न सर 11 थर्ड होता अच्छा है। सॉरी, अच्छा, 11 11, नंबर बोल रहे 11, हैं। 11, हाँ ओके। ठीक है, तो थर्ड में आएगा मेष राशि। हाँ बिल्कुल सही है। तो वो अपने एफर्ट्स में, मतलब एक तो ऐसा आदमी बड़ा हॉबी वाला होता है। कभी भी मंगल जब मंगल की राशि थर्ड में बैठती है ना, तो ऐसे आदमी की बहुत हॉबीज होती है, क्योंकि मंगल क्या है ना, एक फायरी चीज है। वो किसी भी चीज को ना के पीछे पड़ जाता है, और उसके क्या होता है, वो मतलब उसको किक मिलती है। कभी वो टैटू कराने लग जाएगा, कभी वो हेयर स्पा कराने लग जाएगा, कभी वो स्कूबा डाइविंग में भागने लग जाएगा। मतलब वो कुछ ना कुछ उसकी हॉबीज रहती है। थर्ड हाउस, और वो व्यक्ति बहुत, थर्ड हाउस में मंगल, मतलब ऐसा व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो एक अट्रैक्टिव ऑपोजिट सेक्स की तरफ, बिकॉज थर्ड हाउस हमारा क्या है, वो अट्रैक्शन है आपकी। तो मंगल जब भी थर्ड हाउस में आएगा, और कहीं अगर वीनस का इंपैक्ट हुआ, तो ऐसे लोग ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन हाँ, इसको आप थर्ड हाउस एफर्ट्स वो प्रोफेशन में डाल के, ही वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। ठीक है ना। तो मंगल राहु अगर थर्ड में आएगा तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, वैसे हो सकता है ना, मतलब फायरी कम्युनिकेशन, मतलब बहुत बढ़िया। ही विल बी, क्या वर्ड होता है वो, ही विल बी कमांडिंग, वेरी ही विल खुशी, कमांडिंग। कमांडिंग। No one can Pushy. defeat them in conversation. He would not like to send emails which are soft. He would like to send emails with a deadline. I would like to get this work completed by 24th evening. This is how he will send the mail. Mangal Rahu. और But सर then तो he- ऐसे इफेक्ट मंगल राहु की दशा अंतरदशा में होगा ना, ये दोनों का इफेक्ट। मंगल राहु की दशांत दशा में, बिल्कुल बिल्कुल। बट राहु जैसे जैसा सिचुएशन के बेसिस पे वो काम निकलवाना जानता है राहु। इफ यू कंसिडर द स्टोरी, तो वो मंगल के अग्रेशन को भी कहीं ना कहीं 24/7 यूटिलाइज मंगल करेगा। अग्रेसिव है, तो वो यूटिलाइज करेगा ना। और कोई अब जितने आप लोग हो ना,
मैं ये नहीं चाहता कि अब आप लोग अच्छे बुरे पे बात करो, बिकॉज ज्योतिष में हमने ये तो समझ लिया कि देयर इज नथिंग गुड नथिंग बैड। अगर ये सैटर्न किसी को कैंसर दे रहा है ना, तो इसी सैटर्न ने उस आदमी को करोड़पति भी बनाया था। ये आप देख लेना कुंडलियों में, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको कोई ग्रह कैंसर देता हुआ दिखाई देगा तो वही ग्रह उसको करोड़पति भी बनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या करे, वो सैटर्न है, उसको अच्छा भी देना है बुरा भी देना है। तो यही मंगल एक्सीडेंट भी कराता है, यही मंगल क्या करता है, आर्मी में ब्रिगेडियर भी बना देता है। तो इसीलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ये इस थॉट प्रोसेस से निकल जाओ। उच्च का देख के उड़ने लगो और नीच का देख के ऐसे ड्राउजीनेस, नहीं, उच्च में भी अच्छा है, उच्च में भी बुरा है। अब उच्च का प्लेनेट छठे में बैठ गया, आठवें में बैठ गया, क्या करेगा, कर देगा आपकी जीवन बर्बाद। अब हम क्या बोले, उच्च का अच्छा है उच्च का बुरा है, नहीं बोल सकते ना आप। वही नीच का आठवें में बैठ गया तो बल्ले बल्ले कर देगा वो आपको, ठीक है ना। तो मंगल राहु हमने समझ लिया कि ऐसा व्यक्ति मतलब ये वायलेंस को भी जन्म देता है, बिकॉज पावर चाहिए ना, तो वो वायलेंस भी लाएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा ट्रैप्ड फील करेगा। तो अब आप मंगल और राहु को, मतलब एयर और फायर एलिमेंट को मिला के जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप बनाओ। अब इसी के साथ एक मैं लेता हूं आपको, जो बिल्कुल बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग मंगल केतु ले लेते हैं। मंगल राहु हमने समझ लिया, मंगल केतु ले लेते हैं। अब ऋषि पराशर ने इस योग को लिखा है पिशाच योग, पिशाच बाधा इसको बोलते हैं, नजर दोष। ये इसलिए है कि मैं ये मतलब ये बड़ा नॉर्मल योग है जो लोगों की लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, राहु हमने समझ लिया, अब एक बार केतु समझ लेते हैं। राहु के पास सिर है, केतु के पास सिर नहीं है। तो केतु क्या है, सोच नहीं पाता, इसलिए केतु इज ऑल योर मिस्टेक्स। आपकी जितनी गलतियां लाइफ में आप करते हो ना, वो सब केतु कराता है आपसे। अच्छा, गलतियां क्यों कराता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो। वो चाहता है कि भैया सिंपल आप इस दुनिया में जन्म लो और आप मोक्ष प्राप्त करके यहां से निकलो। इसीलिए आपको वो किसी भी चीज में, रिलेशनशिप में वीनस के साथ होगा तो रिलेशन में गलतियां कराएगा, अगर सन के साथ होगा तो वो प्रोफेशन में गलतियां। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे। अब हम आ जाते हैं केतु मंगल पे। केतु क्या है, मिस्टेक है। मंगल क्या है, पावर है। केतु मंगल क्या करेगा, आपको पावर में मिस्टेक करा देगा। मतलब उल जुलूल हरकतें आपसे ऐसे करा देगा कि आपको जेल हो जाएगी या कुछ और प्रॉब्लम में आप घिर जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको पिशाच बाधा क्यों कहते हैं। जब भी हमें कंजंक्शन को पढ़ना है, मंगल कहाँ का लॉर्ड है, लग्न का और 8th का लॉर्ड है, काल पुरुष की कुंडली में ऐसी पकड़ना है। केतु कहाँ का लॉर्ड है, केतु भी 8th का लॉर्ड है। अब आप सोचो कि आपके जीवन में 2 मंगल बैठ गए आके, केतु भी मंगल है, मंगल भी मंगल है, ठीक है ना। दो वृश्चिक राशियां बैठ गई आपके, 2 फायरी एलिमेंट बैठ गए कि नहीं बैठ गए। अच्छा, लग्न क्या है, आपका हेल्थ है, आप खुद हो। 8th हाउस क्या है, ऑकल्ट है कि नहीं है। Yes. ऑकल्ट में हमारा सब कुछ आ जाता है, तंत्र मंत्र यंत्र सब आ जाता है। इसीलिए जब भी मंगल केतु का इंपैक्ट होता है ना, ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति की एनर्जी क्या है ना, बहुत लो रहती है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, आप में से कुछ लोग इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते होंगे, कुछ लोग मानते होंगे तो उनको मेरी बात समझ आएगी, कुछ को नहीं मानते होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो मानता है वो भी ये समझे कि चलो तंत्र मंत्र नहीं होता है, उनकी एनर्जी लो हो जाती है। अब मैं आपको इसका बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे पीरियड्स होते हैं ना, दैट हैपेंस इन 8th हाउस। जो भी शरीर का मल या गंदगी बाहर निकलती है वो सब 8th हाउस से निकलती है। तो जब भी ऐसी औरतें जिनका की पीरियड चल रहा हो और वो मंगल केतु से दूषित हो, वो अगर किसी सुनसान जगह चली जाती हैं जहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, तो ऐसा देखा गया कि वो औरतें 1 हफ्ते तक बिस्तर पे गिर जाती हैं। 5 दिन 6 दिन वो लेटी रहेंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेस्ट कराओगे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन दे विल नॉट फाइंड द एनर्जी टू गेट अप। सो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन में यू शुड ऑलवेज टेल द फीमेल that please be very careful not to go to places which are secluded during your periods, because 8th house is your menses and Mangal Ketu is all generating low energy during that time. So
दूसरा, कष्ट कहां से आता है? 8वें घर से आता है। ठीक है, ठीक है ना। मंगल केतु वालों को कष्ट, जब आपको बहुत कष्ट होगा तो क्या होगा? आपका हेल्थ कमजोर हो जाएगा, तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है ना। अब आप क्या करते हो कि बहुत ज्यादा अग्नि हो गई है वहां पे। कैसी अग्नि है? स्कॉर्पियो कैसी राशि है? स्कॉर्पियो इज व्हाट काइंड ऑफ राशि? व्हाट एलिमेंट इज स्कॉर्पियो? 4 8 12 ये एलिमेंट क्या है? 4 8 12 तो ठीक है। हाँ, वाटर है। वाटर वाटर ही वाटर राशि वाटर है। वाटर वाटर को हम किससे लेते हैं? इमोशन से लेते हैं। अब एक तरफ फायर है और एक तरफ इमोशनल वाली राशि है। ऐसा व्यक्ति मंगल, ये केतु मंगल वाला, इमोशनली गलतियां करेगा हमेशा। जैसे एक चीज इस आदमी को कभी नहीं करनी चाहिए कि करके बताना चाहिए, बता के नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। ये बहुत टिपिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको केतु मंगल की। ये कहीं किसी किताब में नहीं प्राप्त होगी आपको। सपोज आप मान लो, आप अपने हस्बैंड के साथ मान लो दुबई जाने का प्लान बता रहे हो। ठीक है। अब आपकी मेड घर पे आई, आपने मेड को बड़ी खुशी खुशी ये बता दिया कि हम लोग दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है। अब मेड आपकी किसी प्रकार के कष्ट में है। मेड तो है ही कष्ट में, तभी तो वो मेड का काम कर रही है। अब उसको बताने के बाद ना आपका दुबई का प्रोग्राम ऐसे खराब हो जाएगा, ऐसे खराब हो जाएगा कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि टिकट भी हो रखी थी, होटल भी बुक कर रखा था, फिर भी मेरे हस्बैंड क्या बॉस पता नहीं कहाँ से आ गया और हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप मंगल केतु में होते हो ना, अपने प्लान्स किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मत शेयर करो जो बहुत कष्ट में हो, क्योंकि जहां आपने ये प्लान शेयर नहीं किया कि आपका प्लान खराब कर देगा वो। क्योंकि 8th हाउस हमारा कष्ट है। मंगल केतु वाले को करके बताना चाहिए। आप दुबई घूम के आ जाओ, फिर बता दो कि हाँ भैया हम गए थे दुबई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बता के मत करो। अपने सीक्रेट्स अपने पास रखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मंगल केतु वाला इमोशनली ड्रिवन है। ठीक है ना। फायर कहाँ? इमोशन में है। तो वो क्या करेगा? कुछ वो सोचेगी यार अपनी बहन को तो बता ही देती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, वो तो मेरी बहन है। बहन को भी बताने से काम बिगड़ जाएगा। ये मंगल केतु का एक टिपिकल बिहेवियर है। ये मंगल केतु का सिर्फ कंजंक्शन में देखेंगे या अपन एस्पेक्ट है या मंगल केतु पे से ट्रांजिट कर रहा है या वाइस वर्सा, कैसे भी देख नहीं नहीं सकते नहीं, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो तरीके से होता है ना। हैं। अगर मतलब जैसे अब केतु की तो दृष्टि हम लोग नहीं मानते ना राहु की मानते, तो अगर एक साथ बैठे हुए हैं दोनों तभी ये मानना, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि ट्रांजिट हो रहा है, कुछ नहीं। मंगल, आप जब किसी की संगत में रहोगे ना, तभी तो अपनी क्वालिटीज एक दूसरे को दोगे ना। ऐसे तो आप नहीं दोगे क्वालिटीज अपनी एक दूसरे को। तो संगत होना जरूरी है मंगल केतु का। तो एक हाउस में अगर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा इनकी ना, मतलब इनकी इनके इमोशंस ना बड़े पॉइजनस होते हैं। दे विल ऑलवेज बी वेरी सस्पिशियस। कभी इनको लगेगा कि मेरा हस्बैंड ही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे टिपिकल एग्जांपल बताता हूँ, मंगल केतु की लड़कियां ना हमेशा अपने पिता पे शक करती हैं कि ये मेरी शादी इसलिए कर रहा है कि मैं इसके लिए बोझ हूं। दे वुड नॉट अंडरस्टैंड कि भाई मेरी शादी करके ये अच्छा काम कर रहा है। फादर के साथ कुछ अजीब ढंग का वो हो जाता है, जो मतलब क्योंकि फादर क्या है ना, घर में पावर हाउस है, और ये मंगल केतु का कॉम्बिनेशन ले तो ये उस पावर हाउस पे शक करते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को नजर बहुत लगती है। ऐसे बच्चों के कॉम्बिनेशन में देखोगे ना, कोई बोल देगा अरे तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, उसी दिन छींक आना शुरू हो जाएगा इनको। लेकिन ये उनके लिए है जो नजर दोष या ऐसी चीजों में मानते हैं। जो नहीं मानते, आप इसको ऐसे समझो कि आपका ऑरा वीक है, आपकी एनर्जी लो है। नजर दोष वगैरह दोष अगर आप नहीं मानते हो तो आप ऐसे समझो कि आपका ऑरा वीक है। मैं एक्चुअली ये सब समझ गई, फिर भी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। जैसे ये सब चीजें जो केतु मंगल की मैं अपने चार्ट पे अप्लाई करके देख रही हूँ तो मुझे राइट लग रही है, बट मेरा मंगल केतु को एस्पेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं मंगल तो अपनी क्वालिटीज को। हाँ, इंटेंसिटी कम है, लेकिन वही आपको चीज़ है, फल तो मिलेगा। है ना। इंटेंसिटी कम है। मतलब अब देखो, आप जब आप उस पीरियड वाले साइकिल में जाते हो तो व्हाट हैपेंस टू यू, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। इफ अगर कहीं ऐसी जगह जाते हो तो क्या उस टाइम पे आप ज्यादा बीमार पड़ जाते हो? बिकॉज स्पेशली मंगल इज ऑल ब्लड। हम्म। मंगल को ब्लड से बहुत रिलेट किया गया, तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीरियड्स दीज फीमेल्स आर मोर प्रोन टू हैव वेरी लो एनर्जीज। कुछ कुछ फीमेल्स देखोगे आप बहुत नॉर्मल काम करती है ड्यूरिंग पीरियड्स, पर कुछ फीमेल एकदम ऐसे लो हो जाएंगी कि पता नहीं क्या होगा। तो ये मंगल केतु में वैसा हो जाता है। देयर इज टू मच फायर इन देम।
बट सर ये दशा में ही होगा ना, दशा अंतरदशा में ही ना ये सब कुछ? ये जो भी जब भी उसकी प्रत्यंतर दशा में भी खेलेगा ना ये, जब भी उसकी अंतर आएगी तभी ऐसा होगा। ऐसे ऐसे नहीं कि हमेशा होता रहेगा। बट देखो आप, मैं बताता हूँ, हमने डिस्कस किया था ना, एक स्टैटिक चार्ट होता है, एक डायनामिक चार्ट होता है। एक ट्रांजिट में भी आएगा तो भी होगा। एक थॉट प्रोसेस आप लेके पैदा हुए वो चेंज नहीं होगा। बरोबर। एक जैसे मेरा बॉडी टाइप मोटा है तो मैं जीवन भर बहुत वेट भी रिड्यूस करूंगा तो मुझे देख के समझ में आएगा कि हाँ इसका बॉडी टाइप मोटा ही है, ठीक है ना। पर राजेंद्र जी का बॉडी टाइप पतला है, बहुत वेट बढ़ भी जाएगा ना तो लोग कहेंगे यार थोड़ा पेट निकल गया, बाकी तो इसके हाथ पैर तो पतले ही है, ठीक है ना। ऐसे ही बोलते होंगे ना लोग कि ऐसे राजेंद्र बोलते थोड़ा सा पेट, हाँ पेट निकल गया बट यार हाथ पैर तो तुम्हारे वही पतले पतले हैं। तो जो बॉडी टाइप लेके राजेंद्र जी पैदा हुए ना वो पूरे जीवन नहीं बदलने वाला। इतना ही खिला दो राजेंद्र जी को, ओवरऑल बॉडी उनकी पतली रहेगी, पेट निकल सकता है। मैं और खुशबू हैं, कुछ भी करें हमारा बॉडी टाइप समझ में आएगा कि हाँ यार खुशबू ने बहुत रिड्यूस किया, फिर भी मतलब देख के समझ में आएगा कि हाँ ये थोड़ा सा तो टुवर्ड्स खाते पीते घर की लगती है। या मेरे साथ भी मैं कुछ भी रिड्यूस करूं, खाना भी ना खाऊं, तब भी मेरा वेट जो है ना, मतलब वेट या शरीर फूला फूला से ही रहता है। तो इस ये जो आप चार्ट में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन लेके आ गए ना, वो माइंडसेट तो पूरे जीवन आपका रहेगा ही रहेगा। वो आपको उस दौरान या उस समय आपकी एनर्जीज लो रहेंगी रहेंगी, आप उसको बदल नहीं सकते। इसीलिए मंगल केतु में करके बताओ, बता के मत करो, चीजों को थोड़ा सीक्रेटिव रखो। और ऐसे आदमी के सामने तो बिल्कुल मत गाओ जो ऑलरेडी कष्ट में हो। अब तुम किसी रिक्शे वाले को कह रहे हो कि मेरे घर में ये हो रहा है, अरे भैया रिक्शा वाला ऐसा कर देगा कि तुमको और कष्ट बढ़ा देगा वो, ठीक है। अच्छा, इसका उपाय क्या है, क्योंकि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक ही देवी है जिसको आप चामुंडा बोलो या चंडी देवी बोलो, ठीक है ना। इसका चामुंडा देवी के मंत्र का जाप करने से या चंडी यज्ञ में बैठने से ये दोष खत्म होता है, ऐसा पराशर ऋषि बोल के गए। पराशर ऋषि ने केतु मंगल को काफी सीरियसली लिया, क्योंकि दो फायर आपके बैठ के आपकी मतलब आपके अंदर इतनी फायर लगा रखी है कि सब कुछ सुखा रहे हैं। सर काली माता इधर नहीं आएगी ना, मतलब चामुंडा? नहीं, चामुंडा आप थोड़ा सा पढ़ना चामुंडा के बारे में, आपको समझ में आएगा कि क्यों चामुंडा को रिलेट किया इनके साथ। चंडी देवी मतलब चंडी कौन होती, चंडी चढ़ गई मेरे को, वो ब्लड को भी जला के राख कर देती है, वो चंडी है, मतलब भयानक रूप माँ का। उसका यज्ञ भी होता है ना सर, चंडी यज्ञ भी होता है, हाँ, शत चंडी का यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ होता है, लक्ष्य चंडी यज्ञ होता है। तो ये हमारा केतु मंगल, हमने राहु मंगल समझ लिया, केतु मंगल समझ लिया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा राहु मंगल का रेमेडी नहीं बताया आपने, राहु मंगल का? नहीं, रेमेडी सबका नहीं है, ऐसा नहीं है कि राहु मंगल का रेमेडी दिमाग को शांत रखो भाई। ये पिशाच बाधा है, इसमें पहले ना जो देखो मैं बताता हूँ, पहले भूत प्रेत टोना टोटका ये सब बहुत चलता था। तो ये कुंडली वो है जिसके ऊपर कोई भी आसानी से नजर लग जाती है। जैसे आप ये कुंडली देखो ना, आप उसकी बच्चे को सिर्फ इतना बोला, अच्छा आपके बेटे को नजर बहुत लगती है, वो माँ हाँ ही बोलेगी, हाँ लगती है नजर बहुत ज्यादा। नजर के अलावा भी मतलब बहुत से लोग जैसे बोलते हैं ना किसी को ऊपर का कुछ है या ये वो ये 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 ऊपरी कॉम्बिनेशन चक्कर, ये मंगल केतु यही है स्पेशली ना सर? मंगल केतु। फिर इंटेंसिटी अगर जैसे 8th में आ गया तो अपन बोलेंगे बहुत कि ज्यादा। हाँ भाई तंत्र मंत्र वाला हाउस है एंड 100%। और चंद्रमा अगर आपका इफ्लिक्टेड हो गया इस केस में, या चंद्रमा पर राहु ने इम्पैक्ट कर दिया, मंगल केतु साथ में हो गया, चंद्रमा राहु पे कहीं इम्पैक्ट हो गया, 100% ये आदमी बीमारी रहता होगा। और हाँ, और लग्न इसका में भी कोई, राहु आता है तो बोलते हैं ना, हाँ कोई भी इसका डायग्नोस्टिक नहीं होगा, ये ऊपरी चक्रों से बीमार रहेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। बट सर बट आई डोंट बिलीव, आई डोंट प्रोपोगेट, बट पढ़ाने के लिए तो पढ़ाना पड़ेगा भाई, अगर लिखा हुआ है चीजों में तो मैं क्या करूं। हाँ राजेंद्र जी। ऐसे बोलते हैं ना कि राहु चंद्र में, मतलब चंद्र के साथ, चंद्र के गोद में जाके छुप जाता है, मतलब चंद्र ये कर लेता है, ओवररूल कर देता है राहुल को, राहु छुप को। जाता, चंद्र की वाट लगा देता राहु। अब अगला कॉम्बिनेशन वही पढ़ रहे हैं हम लोग, मून राहु पढ़ रहा है, ठीक है ना। ये भी बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो सर केतु ही फिनिश कर ले लाइन में, क्या आप राहु भी ले रहे हो बीच में, ऐसा कर रहे हो? नहीं, बीच में राहु केतु लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे मतलब आता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी चार्ट में सबसे पहले आप जो भी लग्नेश वगैरह स्टडी करते हो ना, लेकिन हमेशा चार्ट में ना मून और सन इन दोनों को स्टडी किया करो। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म क्या है, मून हमारी माता है, सन हमारे पिता है। हमने जन्म और सन की वजह से, आपको सबसे पहले चार्ट में देखना है कि मून के ऊपर इन्फ्लुएंस क्या है, कहाँ से जुपिटर का आ रहा है, या राहु का आ रहा है, या केतु का आ रहा है, या मंगल का आ रहा है, और उसी तरह सन पे इन्फ्लुएंस देखना है।
सन एक क्रूर प्लैनेट है। आपको देखना है कि क्या सन की क्रूरता बढ़ रही है या सन की क्रूरता घट रही है। सन की क्रूरता बढ़ती कैसे? जब राहु, Malefic. केतु ऐसे प्लैनेट आ जाते हैं। जब क्रूरता घटाने के लिए आपको क्या चाहिए? जुपिटर Jupiter, ऐसे प्लैनेट, Venus. वीनस आ जाए, जुपिटर आ जाए तो क्रूरता उसकी घटेगी। ठीक है ना? अच्छा, सन की क्रूरता सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है? सैटर्न बढ़ाता है। Saturn. आपको ये पता है ना कि गुस्सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इरिटेशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कई बार आपको गुस्सा नहीं आता बट आप इरिटेटेड फील करते हो, तो आपका ना मतलब गाजर का हलवा आपकी बड़ी फेवरेट डिश है, बट किसी किसी दिन आपके हस्बैंड ने आपको इरिटेट किया हुआ है किसी भी बात पे, अब उस दिन आप गाजर का हलवा भी नहीं खाते हो, नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। तो इरिटेशन इज मोर डेंजरस देन एंगर। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी वाइफ ने घर में आइसक्रीम बनाई। अब मुझे दोपहर को नींद आ रही थी, मैं सो रहा था, तो बार बार मेरी वाइफ ऐसे रजाई हटा के आइसक्रीम खा लीजिए, मैंने मैंगो वाली आइसक्रीम बनाई। नहीं नहीं, बहुत नई नई शादी है, 2006 की बात है। मैंने एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार मैंने वो कटोरी ली और ऐसे दीवार में फेंक के मारी। आई वॉज नॉट एंग्री बट आई वॉज इरिटेटेड बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्लीप। She cooked some good ice cream, so she Very wanted to rude, eat. मतलब वो sir. एक पागल Very था, very rude. bad. Very I have rude, sir. said 1000 times sorry. तो वो हो गया मेरे से। And generally that is not my character. मेरे को गुस्सा मतलब कभी आता ही नहीं है, बहुत रेयर। लेकिन इरिटेशन में मैंने वो हरकत की। तो सन को क्या है ना, सैटर्न इरिटेट कर देता है, एंग्री नहीं करता है। सैटर्न इरिटेट करता रहेगा, इरिटेट करता रहेगा, इरिटेट करता रहेगा। इसके लिए सर लेबर बॉस को हमेशा इरिटेट करते रहते हैं, भाई सर ये करते करो, इरिटेट, बिल्कुल इरिटेट। आप सैलरी बढ़ाओ। हाँ, दुनिया में कोई भी कितना भी आप अच्छा अप्रेजल कर दो, आप उससे पूछोगे तो खुश है क्या सर, 14% बढ़ाया, दुनिया में तो 16। अरे यार, उसकी मेंटेलिटी वो पैदा इसीलिए हुआ है कि बॉस को इरिटेट करेगा। इसीलिए बॉस क्या करता है, जब उसका टाइम आता है तो वो अच्छे से बदला लेता है लेबर के साथ। 4 दिन उसकी सैलरी लटका देगा, जा खुश नहीं है ना तू, अगली बार तेरे को ये भी नहीं दूंगा मैं। तो सन को सैटर्न बहुत भयानक इरिटेट करता है। तो जैसा मैं बोल रहा था कि एक्लिप्स, ग्रहण समझते हो ना आप? ग्रहण मतलब मैंने भोजन ग्रहण किया, मतलब मैं किसी वस्तु को खा गया। राहु केतु में वो कैपेबिलिटी है कि वो आपके माता और पिता को खा सकते हैं, मतलब सन और मून को खा जाते हैं, वो एक्लिप्स कर देते हैं। तो इसीलिए अब हम अगला जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं वो मून और राहु का पढ़ रहे हैं। ठीक है, राहु क्या करता है, मून को एक्लिप्स कर देता है, ग्रहण लगा देता है। अच्छा, अब आप समझो इसको डीपली कि ग्रहण लगने से होता क्या है। मून क्या है? मून आपका मन है, ठीक है। राहु क्या है? ऑब्सेशन है। मन का ऑब्सेशन से मुलाकात हो गई और हावी कौन हो गया आपके मन पे? ऑब्सेशन। राहु इज स्ट्रॉन्गर देन चंद्रमा ना, तो आपके मन पे ऑब्सेशन हावी हो। अब क्या हो रहा है, अब दिन भर बैठ के आप ख्याली पुलाव बना रहे हो। मैं तो यार वो उसको जाके प्रपोज करूंगा, वो मेरी बात मान जाएगी, फिर मैं उसको यहाँ ले जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा, फिर मेरा ससुर करोड़पति है, मेरे को वो मतलब दहेज में इतना पैसा दे देगा, फिर मैं अपना बिजनेस सेटअप कर लूंगा। इसी उधेड़-बुन में और उस लड़की को लेके कोई और चला गया। चंद्रमा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा राहु उसको कि वो दिन भर एक मुर्गी से वो मैं 4 मुर्गी बनाऊंगा, फिर 4 मुर्गी 16 अंडे देंगी, 16 अंडों का मैं ऑमलेट लगाऊंगा, ऑमलेट के बाद पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, फिर मैं पोल्ट्री फार्म से करते करते वो एरोप्लेन की कंपनी खोल लेता है। अच्छा, ये ऑब्सेशन होती कब है? राहु एक्लिप्स कब करता है? जब चंद्रमा आता है। चंद्रमा आता कब है? रात में। तो राहु मून वाला ज्यादा व्यक्ति कब एक्टिव होता है? रात में एक्टिव हो जाता है। रात में वो बिस्तर पे उसको नींद ही नहीं आएगी क्योंकि सारा टाइम वो प्लानिंग। अच्छा, राहु मून के कॉम्बिनेशन में एक बड़ी खासियत वाली चीज बताता हूँ। सपोज मान लो राजेंद्र जी का राहु मून का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, राजेंद्र जी को सुबह कहीं जाना है, उनकी ट्रेन है मान लो सुबह 5 बजे, तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, 5 बजे ट्रेन है। अब ये राहु मून उनको इतना ज्यादा एक्साइटेड कर देगा या इतना ज्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दे देगा कि इस डर के मारे कि ट्रेन न छूटे, राजेंद्र जी पूरी रात ही नहीं सोएंगे। इतना मन को मतलब परेशान कर देगा, ओए मत सो, अलार्म नहीं सुनाई दिया तो, बीवी को भी नहीं सुनाई दिया तो, अलार्म बजा ही नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, मत सो।
तो राजेंद्र जी लगे पड़े हैं ऐसे आंखों में माचिस की तिल्ली लगा के, उठे पड़े हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं। 5 बजे 4 बजे उठना है, 4 बजे तक राजेंद्र जी जगे पड़े हैं। तो फिर राजेंद्र जी से कोई पूछता है कि क्या हुआ राजेंद्र जी, पूरी रात सोए नहीं? नहीं यार, ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन तो मुझे भी पकड़नी थी, मैं तो पूरी रात सोया, 4 बजे उठा, अपना आया। राजेंद्र जी यार पता नहीं। ये है मून राहु। दिमाग को रात में, क्योंकि चंद्रमा उगता कब है? रात में। रात के टाइम ना वो आदमी पगला जाएगा वो। और अगर इसका बढ़िया इलाज नहीं किया ना, तो इट रिजल्ट्स इनटू हेल्यूसिनेशन, डे ड्रीमिंग जिसको बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाना। वो आदमी आईएएस भी बन जाता है, वो आदमी प्लेन भी उड़ा लेता है, वो आदमी एस्ट्रोनॉट भी बन जाता है, वो आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाता है, सब कुछ करा देता है ये। तो इसको मार्स राहु इज अ मून राहु इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बट इसको शनि चाहिए। शनि मतलब कर्म चाहिए, इसको मंगल चाहिए, मतलब इसको फोर्स चाहिए, नहीं तो ये दिमाग में ही बनाता रहेगा। अच्छा, दूसरा, अब हम आते हैं कि ये डिकोड कैसे करना है कॉम्बिनेशन। सबसे पहले पकड़ो कि चंद्रमा कारक किस चीज का है? माता का। माता मन। ठीक है ना। राहु क्या करता है? मां के प्रति ना एक बार जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा। अब वो भ्रम ना, जैसे बहुत तरह के भ्रम हैं। एक तो भ्रम है कि सबसे सिंपल वाला भ्रम क्या है कि माँ मेरे से प्यार कम करती है, मेरे भाई से ज्यादा प्यार करती है, ये तो सिंपल भ्रम है। ठीक है ना। कुछ बच्चों के चार्ट में ऐसा भी देखा गया कि उन्होंने अपनी माँ के, मतलब जैसे कोई किसी से मम्मी बात कर रही हैं तो उसके ऊपर शक करना शुरू कर दिया कि मेरे माँ का किसी के साथ अफेयर है, या पहले था। मतलब अपनी माँ के प्रति एक भ्रमित वाली स्थिति रहती है कि मेरे माँ का फादर के अलावा भी कोई संबंध था। ऐसा भी सोच लेता है बच्चा अपनी माँ के बारे में। तो ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन, और इफेक्ट किसको करेगा? ये करेगा माँ को इफेक्ट करेगा। अब हम आते हैं, और चंद्रमा कौन से हाउस का कारक है? लॉर्डशिप कौन सी है उसके पास? 4th हाउस। 4th की लॉर्डशिप है। ठीक है। अब ये पार्ट ध्यान से समझना, ये बहुत डीप थिंकिंग वाला पार्ट है। 4th में दिग्बल होता है चंद्रमा, राइट? यस सर। 4th में और कौन सा प्लैनेट दिग्बल होता है? वीनस। वीनस। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि आपकी जो लग्जरी है ना, 4th हाउस इज ऑल लग्जरी। राहु क्या करता है? आपकी लग्जरी को बढ़ाता है, बढ़ाता है। आप क्या करोगे? आप एक एप्पल का 1.5 लाख का फोन खरीद लोगे, लेकिन बिकॉज ऑफ मून राहु कॉम्बिनेशन, राहु उसका भोग नहीं करने देता आपको। आपके अंदर डिजायर बहुत रखेगा, लेकिन आपको उसका भोग नहीं करने देगा। आपको बड़ी गाड़ी लेने की लालसा रहेगी, पर आपके पास जीवन में इतना टाइम नहीं है कि आप उस बड़ी गाड़ी में बैठ के कहीं घूम सको। आपको वो लग्जरी, मतलब खरीदने का शौकीन बना देगा, क्योंकि वो माइंड और ऑब्सेशन दोनों आ रहे हैं। ठीक है। वीनस 4th हाउस में, 4th हाउस के कारक तत्व को लेके चल रहा है, पर रोज वो थाली सजाएगा, अच्छी से अच्छी व्यंजन ही व्यंजन होंगे, बट जब आप खाना खाने जा रहे हो किसी का फोन आ जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द लग्जरीज बिकॉज इट इज राहु। वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा, वो देगा लग्जरी आपको, उसके लिए मेहनत भी कराएगा, बट उस लग्जरी को आप एंजॉय नहीं। आप कितने, कल्पना जी आप कितने लोगों को जानती होंगी जिनके बड़े बड़े घर होंगे, सब कुछ होगा, बट दे डोंट स्टे इन देयर हाउसेस, दे स्टे इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। बिकॉज वो जहाँ घर लिया है वो ऑफिस से दूर है, इसलिए हम वहाँ रह नहीं पा रहे, हमने बहुत पैसा लगा दिया, फिर मेरे हस्बैंड का वहाँ ट्रांसफर हो गया। अभी कल परसों एक टीचर, मतलब हमारे सामने एक रहती हैं, अब बताओ उनके हस्बैंड का ट्रांसफर राजस्थान हो रखा है, उन्होंने, वो अभी घर बनवा रही है हमारे घर के सामने, बट दे विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर नेक्स्ट 8 years। तो ये क्या चीज? सेटिस्फाई नहीं होने देगा ना मन को कि ये भी आ गया तो सेटिस्फैक्शन ही तो है, और क्या। आपने बड़े शौक से सोचा कि आज यार शाम को ना तुम मटर पनीर बनाना और पूड़ियाँ बनाना, मेरा बड़ा मन कर रहा है। शाम को आप मटर पनीर पूड़ी खाने बैठे, पड़ोसी घर में आ गया। अब वो, आप क्या बोलते हैं, ना वो मटर पनीर एंजॉय कर पा रहे हो, ना पड़ोसी को कह पा रहे हो, मतलब दैट होल टाइमिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। इट्स लाइक आपने वो कमरे में एक, मतलब बढ़िया खुशबू लगा रखी है, आपने अच्छा गाना लगा रखा है, एक रोमांटिक सा माहौल बना रखा है, और आप अपनी वाइफ को बोल रहे हो चलो आज कैंडल लाइट डिनर करें। उसी समय दाल जल गई घर की, तो क्या होता है कि कमरे में अच्छी खुशबू है, सब कुछ है, लेकिन वो दाल जलने की अलग से खुशबू आ जाएगी आपकी नाक में। तो
दैट वो जो जलने वाली खुशबू है ना, दैट विल ओवर पावर ऑल दी ब्यूटीफुल खुशबूज इन योर हाउस। होता है ना ऐसा कि कमरे में आप बहुत अच्छे से बैठे हो, कहीं से कोई स्मेल आ जाएगी यार, कोई मतलब कुछ भी, कोई भी स्मेल, वो स्मेल ओवर पावर कर जाती है। तो ये मून राहु है कि आपको लग्जरी देगा, लेकिन आपको लग्जरी का भोग नहीं करने देगा। मैं रोज मंदिर जाता हूं, ठीक है ना, किसी गुरुजी का प्रवचन, एक दिन बड़े गुरुजी मंदिर में आए जिनके सबने पैर छुए, पर मैं उस दिन कहीं बिजनेस ट्रिप पे निकल गया। मैं रोज मंदिर इसीलिए जा रहा था कि मुझे उन गुरुजी के दर्शन हो जाए। एक दिन वो गुरुजी मंदिर में आए भी, पर मैं अवेलेबल नहीं था। अब चारू दिल्ली आ रही है, ठीक है ना, चारू ने बोला पांडे जी आप मेरे से मिलना, मैंने बोला हाँ मैं मिलूंगा। अब चारू जिस दिन दिल्ली है उस दिन मैं मुंबई चला जाऊं 28 तारीख को, कि मेरे बिजनेस ट्रिप लग गया, मैं क्या करूं, तो हो गया बस। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए जब आप कंजंक्शन को प्रेडिक्ट करो ना, तो आपको कारक तत्व और प्लैनेटरी लॉर्डशिप नहीं छोड़नी है। फोर्थ हाउस से संबंधित जितनी चीजें हैं ना, उसमें प्रॉब्लम करेगा। सबसे ऐसे लोग क्या करते हैं, राहु मून वाले अपनी माँ को बोलते हैं तू मेरे से प्यार नहीं करती, तू मेरे छोटे भाई से बहुत प्यार करती है। माँ पे शक करते हैं, तू मेरे को बचपन में 5 रुपए देती थी, भाई को 10 रुपए देती थी, तू मतलब माँ के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि राहु इज हेल्यूसिनेशन। अब ऐसे लोग क्या करते हैं ना कि मून राहु ऐसे लोग को छुट्टी भी नहीं मिलती लग्जरी, मतलब क्योंकि वो उसका आनंद ही नहीं ले पाते। कहीं हॉलीडे पे जाएंगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ काम अटका रहेगा उनका, काम करते रहेंगे। हाँ कल्पना जी। सर ये जो हमारा ये फोर्थ हाउस को तो हमने लिया बिकॉज मून सिग्निफाई करता है फोर्थ हाउस को, बट जिस हाउस में ये कंजंक्शन बनेगा उस हाउस को भी तो लेंगे ना। बिल्कुल कल्पना जी। उस हाउस मैंने का बोला भी तीनों चीज, आपको तीनों चीज देखनी है। लॉर्डशिप कहाँ की है, कारक तत्व क्या है, और किस हाउस में वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। सपोज मून जो है वो 5th का लॉर्ड हो गया, आपके चार्ट में मून 5th हाउस का लॉर्ड होगा, तो क्या होगा, इस मून राहु क्या करेगा आपके साथ, बताओ। बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वेरी गुड, बच्चे के साथ भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा। आपको लगेगा ये बच्चा मतलब ये कैसा है, ये क्या है, ये भ्रमित कर देगा बच्चे के साथ। बट देन दिस कॉम्बिनेशन अगर फॉर्म हो रहा है 10th हाउस में, मून राहु का कॉम्बिनेशन, मून लॉर्डशिप है 5th हाउस की, लेकिन ये जो कंजंक्शन हमारा बन रहा है 10th हाउस में, तो हम कैसे जज करेंगे इसको? नहीं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5th हाउस की लॉर्डशिप लेके मून आ रहा है, 10th में बैठा है, तो प्रोफेशनली आपको ग्रो करेगा। लेकिन क्या हो सकता है कि जैसे आप शेयर्स में लगा दोगे कि और बढ़ाना है, हाँ, और वो उसका नुकसान हो जाएगा। या दूसरा क्या होता है कि जैसे राजेंद्र जी है, मान लो किसी कंपनी में 8 साल से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 8वें साल में राजेंद्र जी को एक कीड़ा कुल बुलाता है कि अब मुझे कंपनी चेंज करनी है। इधर राजेंद्र जी कंपनी चेंज करते हैं, उधर राजेंद्र जी को खबर आती है कि अगर मैं ये कंपनी नहीं छोड़ता तो ये तो मेरे को सीईओ बनाने वाले थे। ओके। ये प्रॉब्लम हो जाती है मून राहु के केस में, कि जो उसने 8 साल मेहनत की ना, उसका जब फ्रूट खाने का टाइम आता है तो वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला। फिर उनको खबर मिलती है, अरे राजेंद्र जी आपने कब कंपनी छोड़ी, पता ही आपको ना, ये आपको मुंबई का हेड बनाने वाले थे ये लोग। फिर राजेंद्र जी, अरे यार, ये है मून राहु कॉम्बिनेशन। प्रोफेशनली तरक्की करेगा, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन उसको 10th हाउस में मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा उसको। तो राहु वो बंदे को उकसाएगा कि तू कर, ये कर, ये कर, ये करेगा। और बाद में मैंने बोला इसका सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, क्यों मैं बोल रहा हूं कि मून राहु क्या करेगा, हमेशा राहु 4th हाउस को राहु पीड़ित करेगा। 4th हाउस क्या है, आपका सुख है। आपको मटेरियली सब कुछ दे रहा है, पर सुखी नहीं देखेगा, वो आपको सुखी नहीं होने देगा। आपका प्रमोशन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस प्रमोशन को आप इंजॉय नहीं करो। हाउ डू यू एंजॉय ए प्रमोशन? भाई ऑफिस में आप आए हो, 2-4 लोग आपको सर कहें, लेकिन आपकी प्रमोशन होगी, आप ऑफिस आ ही नहीं रहे हो, आप तो घूम रहे हो इधर उधर बिजनेस ट्रिप पे। तो उस लग्जरी जिसके लिए आप प्रमोट हुए, वो लग्जरी को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। भाई आपको कैबिन मिलेगा, आपको एक प्यून सुबह सुबह आके चाय कॉफी देगा, बट उसके लिए आपको कैबिन में बैठना तो पड़ेगा, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो। आप फोन करके इंटरकॉम पे बोलोगे अरे गेट मी अ कॉफी, बट यू आर नॉट इन दैट ऑफिस। द मोमेंट यू हैव बीन प्रमोटेड, यू आर ऑन अ बिजनेस ट्रिप। या जैसे 5th हाउस का लॉर्ड होके वो चंद्र राहु कॉम्बिनेशन बन गया, बच्चा आपका बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन आपके साथ रहता ही नहीं है। तो जैसे कल्पना मैम का बेटा दुबई में रहता है,
तो कभी कभी कल्पना मैम के मन में आता होगा, यार आज मेरा बेटा पास में होता, जैसे सपोज उसको आलू गोभी बहुत पसंद है, तो कल्पना मैम ने कभी आलू गोभी बनाई, तो बेटा तो दुबई में है, बट उस दिन कल्पना मैम भी वो आलू गोभी इंजॉय नहीं कर पाती, बिकॉज यार मेरा बेटे को ये बहुत पसंद है, मैं नहीं खा रही। होता है ना मैम ऐसा, कभी कभी बहुत ज्यादा, होता होगा, बहुत या गाजर का हलवा बहुत होता होगा। तो बच्चा बहुत लायक निकल गया, अच्छा कमा भी रहा है, लेकिन खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि साथ में नहीं रहता है वो। दुखी आत्मा बना देगा बेसिकली वो हर दुखी चीज। आत्मा दुखी बना आत्मा। देगा। मतलब सक्सेस है, फिफ्थ में भी हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो इमेजिन मेडिसिन खाते कि जाओ पर नहीं असर करेगी, हाँ, ये नहीं करेगी। कल्पना जी का बेटा बहुत सक्सेसफुल होके घर में रह रहा है दिल्ली में, तो रोज कल्पना जी को उसका चेहरे पे सक्सेस दिखाई देगी ना, मेरा बेटा उठा, ऑफिस गया, आया, एंड दैट प्रोसेस विल मेक हर प्राउड। बट अभी वो सक्सेसफुल कहाँ पे है? दुबई में है। वो सुबह उठ, तो खुशी होती है नहीं होती है कल्पना जी को नहीं पता चलता। तो दिस विजुअलाइजेशन ऑफ दैट सक्सेस इज नॉट नहीं देयर। है। जैसे मुझे दाल चावल और आलू की भुजिया बहुत पसंद है, तो जब मैं बाहर रहता था होटल वगैरह में, तो मेरी माँ बनाना ही बंद कर दिया था कि ये बनेगा ही नहीं घर में, क्योंकि ये मृत्युंजय रहता ही नहीं। तो जब भी मैं घर आता था, मेरी माँ वही बनाती थी, अरहर की दाल चावल और वो आलू की बड़ी, हमारे अरहर बिहार में बहुत की I swear, this छिलके अरहर की दाल is favorite for most of the people. हमारे यूपीआइट्स में अरहर की दाल बड़ी चलती है। बहुत बहुत ज्यादा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपका बेटा सक्सेसफुल है, वो मतलब करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन आपके साथ वो रहता ही नहीं, तो आप उसकी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते। भाई जैसे कल्पना जी के हस्बैंड बेटे के साथ कहीं जाते होंगे, तो उनको कितना फक्र होता होगा, ये मेरा बेटा है, ही वर्क्स इन दुबई। होता होगा ना, जब वो दिल्ली आता होगा, तो अपने साथ लेके घूमते होंगे, बेटा तू यहाँ भी चल, इन अंकल के घर चल। क्यों? क्योंकि वो एक शो ऑफ है ना बेटे का। पर अब वो बेटा दुबई में है, तो किसका शो ऑफ करे वो? तो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे, हाँ बेटा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर क्या करो? True sir, true. इसको बोलते हैं कि फोर्थ हाउस को खराब करना। कोई कमी नहीं है लाइफ में, सब कुछ बढ़िया, रोज फोन पे अच्छे से बात करता है, लेकिन वो फिजिकली मेरे सामने नहीं है कि मैं उसका चेहरा पकड़ लेती है, उसको किसी को दिखा लेती है, उसको प्यार कर पाती हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज मून राहु कॉम्बिनेशन। आपकी थाली रोज लगेगी, रोज आप घर आओगे, लेकिन खाना खाते समय कोई डोरबेल बज जाएगी, या कुछ बात हो जाएगी, या कहीं आपको, अच्छा आदमी सोचता है कि मैं किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा होता है, मेरे पास बहुत से इनविटेशन कार्ड आते हैं, मैं बड़ी बड़ी शादियों में जाता। अच्छा उन लोगों के बारे में सोचो, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, हर कोई कार्ड दे के चला जाता है कि सर मेरी शादी में आओ, मेरी शादी में आओ। अब अमिताभ बच्चन परेशान है कि यार मैं घर में एक रोटी खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? हर दिन तो किसी का कार्ड आया होता होगा ना। आप लोग जो जो अल्ट्रा सोशलाइट लोग होते हैं ना, वो अपने घर में ही नहीं रह पाते, और हर किसी की शादी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव दिस बिग like plethora of people around you, and you cannot make anybody unhappy. So either you go for 10 minutes or 20 minutes, but वो आप घर में तो नहीं हो ना, वो आपको मन करता है कि घर में यार आज तो मैं घर में बैठ जाऊं, संडे नहीं, आज भी कोई। तो क्या होता है, पॉलिटिशियन का 7th हाउस जनता वाला तो अच्छा हो जाता है, पर बीवी वाला खराब हो जाता है। 7th हाउस से जनता भी देखते हैं ना, कस्टमर्स भी देखते हैं आपके, तो कस्टमर तो उसको खूब मिल रहे हैं, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन बीवी से पूछो कि मेरे हस्बैंड तो क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं, जीरो फॉर मी बिकॉज ही डजंट कम होम। तो इसको बोलते हैं फोर्थ हाउस का खराब होना। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसको मातृ दोष भी बोलते हैं, चंद्र राहु कॉम्बिनेशन को। ऐसे कॉम्बिनेशन में मातृ दोष बोलते हैं, माँ के साथ कुछ अजीब से संबंध हो जाते हैं, या आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, आप माँ को मतलब वो नहीं कर पाते हो, माँ के ऊपर हमेशा एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि मेरे से प्यार करती भी हो कि नहीं करती हो। माँ तो, माँ के 6 बच्चे हों या 60 बच्चे हों, माँ सबसे बराबर प्यार करती है, पर आपके दिमाग में वो डाउट हमेशा रहेगा। अब आ जाते हैं चंद्र केतु पे। ठीक है, राहु जो माँ से अट्रैक्शन क्रिएट करता है, केतु क्या करता है, माँ से डिजेक्शन क्रिएट करेगा। वो माँ के प्रति, माँ बुलाएगी कि बेटा आजा मेरे से मिलने, मेरी तबीयत ठीक नहीं। आप क्या बोलोगे, मम्मी बहुत बिजी हूं, मेरा ऑफिस का चल रहा है। यू विल नॉट बी वेरी क्लोज टू योर मदर। राहु के केस में यू विल बी सुपर क्लोज टू योर मदर, कि आप उस पर शक करना शुरू कर दोगे। पर केतु के, अरे ठीक है कोई मतलब नहीं मेरे को। सर अरे मून तो राहु का मम्मी कुछ रेमेडी नहीं है ना, आपने बताया। शिव जी की पूजा करो, गौरी की, पार्वती की। देखो आपको एक समझना पड़ेगा, हमारे हिंदू धर्म में बड़ी खूबसूरत चीज है। अगर आपको कृष्ण चाहिए तो किसको बुलाना पड़ेगा,
राधा को राधा। बुलाना पड़ेगा। अगर आपको शिव जी चाहिए ना, तो मैंने तो ये देखा कि आप पार्वती की पूजा शुरू कर दो। ओम गौराय नमः, ओम पार्वते नमः, इसका पाठ करो। शिव जी हंसते हुए आएंगे, यार ये मेरी बीवी की पूजा कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हर पुरुष अपनी बीवी से तो डरता है, चाहे वो शिव जी क्यों ना हो। तो जब आप बीवी को सेट करोगे ना, तो पति देव को तो दौड़ के आना ही है। दिवाली पे क्यों नहीं विष्णु जी की पूजा होती, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? क्योंकि पता है मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूंगा, विष्णु जी तो पीछे पीछे आ ही रहे, कोई नहीं रोक सकता विष्णु जी को। ठीक है ना? तो जब भी चंद्रमा आए ना, तो दो चीजें जरूर करनी है। एक तो शिव जी के पीछे पड़ जाओ, तो ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दो। एक और मंत्र है, मैं आप लोग को देना चाहता हूं। अगर आप किसी को डिप्रेशन में देखते हो ना बिकॉज ऑफ चंद्रमा, तो उसके मंत्र में एक छोटा सा चेंज कर दो। उसको बोलो आप ओम शिवाय नमः का जाप किया करो। ओम नमः शिवाय नहीं, ओम शिवाय नमः। दिस इज अ ब्रिलियंट मंत्र फॉर somebody who is in depression। ये बहुत कारगर मंत्र है। और दूसरा, जब भी चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो ना, ऐसे आदमी को आपको पानी के साथ जोड़ देना है। सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है जो मैं अक्सर देता हूं, कि भैया आपको रात में नहा के सोना है, सिंपल। क्योंकि अभी हमने समझा कि चंद्रमा एक्टिव कब होता है, रात को। हाँ। रात में आप उस आदमी को बोलो बिस्तर पे जाने से पहले आपको स्नान करना है। आप देखना उसका डिप्रेशन धीरे 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 खत्म हो जाएगा। यही रीजन है शिव जी पे हम जल भी चढ़ाते हैं। यही रीजन है, शिव जी एक ऐसे देवता जिसपे कोई सॉलिड पदार्थ नहीं चढ़ाते। हम क्या चढ़ाते हैं? दूध पानी का मिक्सर चढ़ाते हैं। ये विष्णु जी हैं जिनके पास वो लड्डू जाता है बेसन का, और गणेश जी उनके पास लड्डूवन को भोग लगे, संत करे सेवा। एक शंकर जी ऐसे हैं जो सिर्फ लिक्विड से खुश होते हैं। तो लिक्विड कौन है? चंद्रमा, इसीलिए उन्होंने अपने सर पे धारण किया हुआ है। आप जब माइथोलॉजी को समझोगे ना, आपको रेमेडी याद करने की जरूरत नहीं है। सर क्या है हमारा? डिप्रेशन सर से ही आ रहा है ना। सर पे किसको बिठा दो? चंद्रमा को, और आप शिव बन जाओ। चंद्रमा को बिठाने का मतलब कि भैया सर पे पानी डालो खूब सारा। सावन में कांवरिये क्या करते हैं? शिव जी के ऊपर पानी डालते हैं। कहाँ का? गंगा का। गंगा का। क्योंकि जहर पीने के बाद शिव जी भी डिप्रेशन में चले गए थे। भाई किसी, आप सोचो ना, आपने पान खाया और पान को आप निगल नहीं रहे हो, आपने यहीं फंसा के रखा हुआ है। थूक सकते नहीं हो, निगल सकते नहीं हो, तो यहीं फंसा हुआ पान आपके, आप कितने दिन तक रख लोगे आप? तो शिव जी के तो पॉइजन यहाँ अटका हुआ है पता नहीं कब से। तो वो साल में एक बार उनको भी डिप्रेशन हो जाती है। तो जो कांवरिये हैं वो गंगा जल लाके उनके सर पे चढ़ाते हैं। यही रेमेडी हमें भी करनी है। जो बंदा डिप्रेशन में हो ना, उसको अपना नहाना बढ़ा देना चाहिए। दिन में 3-3 बार नहाए, मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन उसका बाप भाग जाएगा। और खुशबू जी, आपने नोटिस किया होगा, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है ना, सबसे पहले नहाना छोड़ देता है। वो 2-2, 3-3 दिन नहाना बंद कर देता है। आप नोट कर लेना इस चीज को। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन दैट आई एम टेलिंग यू। डिप्रेस्ड आदमी बिस्तर से उठ के नहाएगा नहीं। पहली उसकी मतलब वही वो है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंडिकेशन इज दैट ओनली। तो डिप्रेस्ड आदमी को शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना पड़ेगा आपको। ये आपका शिवलिंग है, इसके ऊपर पानी डालो। ठीक है, हम कहां से कहां भटक गए पता नहीं। चलो, मून केतु। हाँ, तो ऐसा आदमी अपने माँ से बहुत डिजेक्टेड रहता है। वो अपने माँ से, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि प्यार नहीं करता, बट उसको इतना फर्क नहीं पड़ता अपनी माँ से। ठीक है। दूसरा, ऐसे आदमी को लग्जरी, जैसे राहु मून और केतु मून में मैं अंतर समझाता हूँ। राहु मून में मर्सिडीज खरीदने का मन करेगा, केतु मून में मर्सिडीज खरीदने का मन ही नहीं करेगा। राहु मून में मर्सिडीज खरीद लोगे पर उसमें बैठ नहीं पाओगे। केतु मून में तो आपको मर्सिडीज खरीदने का मन ही नहीं। अरे क्या करना है यार, खरीद के क्या मतलब है? एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ इमोशनल मिस्टेक्स। केतु इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स। जब चिल्लाना था तो चुप रह गए, और जिस दिन चुप रहना था उस दिन बीवी पे चिल्ला दिए। बीवी आपके पास आएगी, मेरी उंगली जल गई। उस दिन आपको क्या करना चाहिए था? हो उंगली जल गई, लाओ मैं फूंक मार दूं, ये कर दूं। अच्छा, जिस दिन उंगली जली हुई लेके उस दिन आप पुरानी कोई बात लेके उस पर चिल्ला दिए, क्या होगा? बीवी भी इंतजार करेगी कि तेरी टांग में चोट लगे, मैं बताऊंगी उस दिन तेरे को, है ना? या गर्म तवा फेंक के मारेगी। मतलब जिस दिन आपको इमोशनली जैसे बिहेव करना था, आप उसका उल्टा बिहेव कर देते। किसी का पेट खराब है,
आप बड़े लाड में कह रहे हो चलो गोलगप्पे खिला के लाओ, थप्पड़ मारेगी कान के नीचे आपके। और जब उसका मन है गोलगप्पे खाने का तो आप बोलोगे अरे बहुत ठंडा है, रजाई में बैठ जाते हैं। अरे भाई मेरा मन है, नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। मतलब यू एक्ट डिफरेंटली बिकॉज यू आर केतु मून। आपको अपने इमोशन का समझ नहीं होता। तो केतु मून क्या करेगा, 4th हाउस में हमारे क्या है, सुख है। सुख कहाँ से आते हैं, रिलेशनशिप से। तो केतु मून आपके रिलेशंस को खराब कर देता है। पहले तो माँ के साथ खराब करेगा, उसके बाद 4th हाउस में दिग्बल होता है वीनस, तो आपके स्पाउस के साथ भी केतु मून खराब करता है रिलेशन। वीनस आपका स्पाउस है ना, रिलेटिव याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट डीपली सोचते जाओ, आंसर आता चला जाएगा। केतु मून का कॉम्बिनेशन कोई भी रिलेशन होगा ना, उसमें वीनस से आप ट्रीट करोगे। हर साल आप एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मना रहे हो, बीवी ने कुछ अच्छा इस एनिवर्सरी में क्या कर रहे हो, चल चुपचाप बैठ जा, हर साल तो आती है एनिवर्सरी। अरे भाई बीवी को शौक लग जाएगा, झटके में आ जाएगी, क्या हो गया सब में। मून केतु है, कभी भी कुछ भी रिएक्ट कर देता है। केतु इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स। केतु आपसे हमेशा गलती कराता है, लेकिन ये इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर वैराग्य। अगर कोई स्पिरिचुअली इनलाइटेड होना आध्यात्मिक चाहता है, तरफ। बिकॉज बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। और अगर इसके आध्यात्मिक। ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाती है ना, तो ये कॉम्बिनेशन आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। बिकॉज केतु क्या कह रहा है, मन को केतु क्या कह रहा है, सब छोड़ दे। केतु ने मन को एक्लिप्स कर दिया है कि तेरी जो चंचलता है सब छोड़ दे। तभी तो बीवी वो कह रही है कि मेरी उंगली जल गई, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी तो आप कहते हो ना कि एक उंगली जल गई, चल 3 तो हैं तेरे हाथ में, उनसे काम चला ले। इस तरह के डायलॉग बोलते हो आप, ठीक है ना। तो ये दिस इज अ वेरी वेरी मतलब लग्जरी करने का मन ही नहीं करता आपको। आपके घर में गंदगी पड़ी रहेगी, पड़ी रहने दो यार। आपकी कार वही 15 साल से वही कार चल रही है, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पैंट फटी हुई है, फटी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, केतु की एक और समस्या है। केतु हेट्स राजसिक प्लैनेट्स। अब आप लोग को याद ही नहीं होगा राजसिक प्लैनेट कौन से हैं, बताओ। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। सूर्य सात्विक प्लैनेट है, चंद्र सात्विक है। अच्छा, राजसिक। राजसिक बात फ्रेंडली एनीमे में चली गई, सॉरी। बुध और वीनस शुक्र से होगा, वीनस होगा हाँ, सर बुध और एक तो। शुक्र, बस 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 बस, बुध और शुक्र। केतु को ये दोनों प्लैनेट पसंद नहीं है, बुध और शुक्र। केतु इतना मतलब नफरत करता है शुक्र से और बुध से। शुक्र क्या है, ऑल लग्जरीज, राजसिक, नफरत। केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन मतलब अलग से भी एक वो है, हम पढ़ेंगे इसको, केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन। बट और केतु को मरकरी भी पसंद नहीं है। केतु मरकरी इज वेरी बैड फॉर स्पीच। आपने ऐसे लोग सोच देखे होंगे जो जिनका ना स्पीच और माइंड का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। सर मेरा केतु केतु मरकरी कंजंक्शन है 10th हाउस में। तो आप देख लो मैम, आप या तो बचपन में अटकते रहे होगे, स्टैमरिंग रहा होगा, या अभी भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप सोच आगे जाते होगे, बोल बाद में लेते होगे, या बोल पहले जाते होगे। ये एक बड़ा क्लासिक, या कुछ नर्व्स में प्रॉब्लम देता है, कभी कभी बोन्स में भी सब मेमोरी प्रॉब्लम भूल लॉस। देता है। जाते हैं, भूलने का है। आई जस्ट टेंड टू फॉरगेट। हाँ, तो मरकरी इज योर याददाश्त ऑल्सो मैम, योर मेमोरी इज ऑल्सो मरकरी। दैट इज तो जो भी मरकरी के, हाँ, केतु डजंट लाइक मरकरी एट ऑल। तो केतु को मरकरी मिल जाता है ना, केतु दबोच लेता है। जैसे एक क्लासिक चीज है आप लोग के बारे में कि आप अपने इमोशंस को ना वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप चांटा मारना पसंद करोगे, लेकिन शब्दों से नहीं बता सकते किसी को। या ज्यादातर क्या करते हैं लोग, अच्छा भाई रहने दो, मुझे नहीं पढ़ना इस पचड़े में, छोड़ दो, आप ही सही हो। क्योंकि आप उस लेवल पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो, वो आपको पसंद नहीं आता। वही अगर मरकरी अच्छा होगा ना, तो आपको आर्ग्यूमेंट में बड़ा अच्छा आओ, हाँ, आपका क्या तर्क है, लो मेरा ये तर्क है, बिकॉज इसके तर्क पे तर्क also तर्क। हाँ, केतु इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। अगर बुध को स्पिरिचुअली यूज करेंगे तो केतु विल बी हैप्पी। बिल्कुल। अगर आप वही अब जैसे कल्पना मैम को हैं? आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा हो जाएगा। है ना। एंड ये जो राहु मून एंड मून केतु का कॉम्बिनेशन है, इन स्पेशली इन फीमेल स्टार, बिकॉज इट विल कॉज कॉम्प्लिकेशंस फॉर कंसीविंग आल्सो, राइट? बिकॉज कॉम्बिनेशंस हुआ राहु मून, राहु मून या केतु मून, नहीं स्पेशली इन फिफ्थ कंसीव हाउस। के लिए हमें कंसेप्शन में 5th हाउस 5th लॉर्ड देखना चाहिए मुझे। मतलब आई हैव नो क्लू,
Because वैसे I देखो आप have सही 3-4 बोल रहे हो, charts, 3-4 charts इसमें 5th हाउस में ही है, पर मून एंड केतु का कॉम्बिनेशन एंड मून एंड राहु का भी देखा है, तो राहु हैज कॉज्ड प्रॉब्लम्स एंड दे हैड टू यूज नहीं फिफ्थ हाउस में राशि कौन सी है? राशि मुझे आगे मैंने 3-4 चार्ट्स एक्चुअली लिए थे। देखो देयर आर 4 बैरन राशि, हम्म, एक अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रूटफुल और बैरन, ठीक है ना? तो मरकरी की दोनों राशि बैरन होती है, 3 और 6, 3, 6, 1 and मंगल की मेष राशि और सूर्य की 5वीं राशि, तो 1, 5, 3, 6 ये चारों बैरन राशि होती है। अगर फिफ्थ हाउस में थर्ड साइन है। हाँ, तो अगर फिफ्थ हाउस में ये बैरन राशि होंगी ना, तो कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड प्लस मून एंड फिफ्थ हाउस में केतु या मंगल का एस्पेक्ट होगा तो मिसकैरेज होगा। सर ये लेकिन बच्चा- फीमेल का चार्ट में ऐसे होना चाहिए ना, फीमेल का चार्ट। फीमेल मेल नहीं, मेल अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि मेल बच्चा पैदा करे, तो फीमेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन, अगर फिफ्थ हाउस में केतु बैठा है ना, प्रेगनेंसी बहुत भयानक रूप से गड़बड़ हो जाती है। सेम केतु कॉम्बिनेशन एक्चुअली केतु चाहता ही नहीं कि आपको बच्चा हो। केतु को क्या चाहिए? बच्चा हो जाएगा, फिर ये घिर जाएगा प्रॉब्लम में, फिर ये वैराग्य नहीं करेगा, फिर ये आध्यात्म में नहीं जाएगा, बच्चे के पीछे लगा रहेगा। इसलिए वो जब तक उसका बस चलेगा ना, वो बच्चा नहीं होने देगा। ठीक है जी, मून केतु हो गया हमारा, सन केतु कर लें? यस सर। अच्छा, सन राहु भी करना है इसका? सन राहु भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सन राहु भी सर करेंगे। कंसीविंग का क्वेश्चन आता है तो हमेशा फीमेल चार्ट मंगाने का कि मेल चार्ट? हमेशा, कभी नहीं, कभी ये मूर्खता नहीं करने का कि मेल चार्ट से देखो। मेल चार्ट थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेल चार्ट का कुछ करना ही नहीं चाहिए आपको, कभी कभी भी मेल चार्ट से नहीं करना। मेरे को वो एक बार सुनील दीक्षित सर ने बताया था, जैसे अपन वैसे तो जेंडर देखना नहीं चाहिए, बट अगर बच्चे का जेंडर देखना तो मेल चार्ट देखने बोला था, एंड बाकी सब चीज के लिए फीमेल चार्ट। नहीं, पता नहीं, मैं सुनील सर भी मेरे गुरुजी हैं, तो मैं उनको कुछ वो नहीं करता, बट मैं आपको मेरे को सूत्र मिल गया है जेंडर देखने का, तो मैं आपको किसी दिन सिखाऊंगा। केपी में मिला है, इसमें वैदिक में नहीं मिला मेरे को, पर केपी में एक सूत्र प्राप्त हुआ है कि आप जेंडर चेक कर सकते हो। आई विल टीच यू समडे हाउ टू चेक जेंडर। अब मैंने अभी तक बहुत से चार्ट में अप्लाई नहीं किया है, हालांकि सुनील टुट्टू को आप जानते हो? हाँ जी हाँ हाँ, उनकी बेटी का चार्ट कल देखा है मैंने, और मैंने उनकी बेटी को प्रेडिक्शन दिया है, हर डॉटर इज प्रेग्नेंट राइट नाउ, कि आपको बेटियां होगी बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं अगर ये सही होता है या गलत होता है, क्या होता है। मैंने भी किया है अप्लाई, पर जितने में भी अभी तक किया है सही गया है। तो फिर आप किसी दिन सिखाओ कैसे अप्लाई करते हो। केपी का ये सुनील दीक्षित सर ने बताया, उसी से हाँ, तो है केपी में, मतलब कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बहुत कुछ। चलो जी, सन राहु रह गया था ना हमारा, मून राहु हो गया, सन राहु कर लेते हैं। सर इसका रेमेडी नहीं बताया तो, किसका? मून केतु का। राजेंद्र जी, मून की हाँ बताया ना, इतना लंबा चौड़ा रेमेडी बताया मैंने। मून का रेमेडीज आ गया ना सारा। शिव जी का जो रेमेडी है ना, गौरी पार्वती जी, इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई तो वो राहु मून का था, सो इट विल अप्लाई फॉर मून नहीं, केतु। नहीं, 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 मून केतु का था वो। बेसिकली राहु राहु के तो जिस प्लैनेट के साथ बैठे उस प्लैनेट के जो भी लॉर्ड्स हैं उनकी अपन रेमेडी कर सकते हैं। ओके ओके ओके। राहु अकेला जिस घर में बैठता है उस घर का लॉर्ड भी बन जाता है। सर मून राहु में भी हम वो कर सकते हैं ना, मतलब जल का जो आपने बताया, जो मून राहु में भी कर सकते हैं। एक्चुअली मून राहु ना डिप्रेशन नहीं देता आपको, मून राहु ना आपको बड़ा खूब सारे विचार देता है, तो इट्स नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक जितना कि मून केतु प्रॉब्लमेटिक है। वो अभी जो एक वो क्रिमिनल छूटा ना नेपाल जेल से, उसका भी शायद देख सकते हैं, मून राहु होगा वो, जो खाली जिसको लोगों को मारने में मजा आ रही है। चाल शोभराज हाँ, चाल शोभराज, हाँ देख सकते हैं ना। ऐसे ये लाइफ में अमेजिंग चीज ही तब होती है जब आप ऐसे लोगों के चार्ट देखते हो, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। कल कल्पना जी एक चार्ट देख रहा था मैं, नवांशा में 7th लॉर्ड 12th में चला गया, ठीक है। मैंने बड़ी सिंपल प्रेडिक्शन की, मैंने कहा पति की नौकरी कहीं दूर है, पति पत्नी के साथ नहीं रहता, भाई 12th में चला गया ना 7th लॉर्ड। लास्ट 14 years वाइफ इज गवर्नमेंट सर्वेंट, हस्बैंड इज गवर्नमेंट सर्वेंट, हस्बैंड का ट्रांसफर होता रहता है, कभी केरला, कभी हिमाचल, कभी कहीं, वाइफ कभी चंडीगढ़, कभी कहीं, मतलब लास्ट 18 ईयर से वो दोनों साथ में रहे ही नहीं कभी। रहे नहीं है। सिंपल नवमांशा 7th लॉर्ड गॉन इनटू 12th हाउस। ये पढ़ा है मैंने, लेकिन ये हिट नहीं करता आप लोगों के।
नवमांशा कम से कम पति पत्नी की हालत तो देखो, और उन्होंने बोला हाँ ये कैसे बता दिया आपने, ये तो मतलब मैंने आपसे मैंने कहा आप डिस्क्लोज करो ना करो, आपका चार्ट तो बता रहा है ना मेरे को। सर इन माय मैंने केस 7th लॉर्ड हैज गॉन 12th फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब 6th में आ गया 7th लॉर्ड। हाँ, And तो situation was 6 में more आ or गया less same only for 13. The moment Mars की दशा चालू हुई, जैसे ही Mars की दशा चालू हुई, Mars is my Lagna Lord, Mars की दशा चालू हुई, the situation occurred, तो ऐसे ही रहना पड़ा 13-14 years के लिए, only twice thrice in a year we used to meet, but for 14 years हाँ, the life was like that. ये नवमांशा है या लग्न की बात कर रही हैं आप? मेरे साथ लगन का केस है ये। हाँ, तो नवमांशा में आप देखिएगा 7th लॉर्ड कहाँ गया अच्छा, है। मैं नवमांशा नोट भी नहीं करा, मैं देखूंगी अपना चैट रीड हाँ, करूंगी। आप अपना नवमांशा चेक करिएगा, नवमांशा में बड़ा। और मैंने एक चीज और बोली उसके बाद, मैंने कहा आप साथ में रहना भी मत, क्योंकि 7th लॉर्ड जब 12th में जाता है ना, जैसे ही साथ में रहोगे स्पाउस लड़ाई बीमार पड़ चल- जाएगा, अच्छा लड़ना। बीमार पड़ जाएगा, इतना बीमार पड़ जाता है कि हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि 12th हाउस है ना। अच्छा, इसकी रेमेडी क्या है, साथ में रहना कहाँ पे है, ये भी मैं आपको बाहर एक विदेश में। ये बोनस, हाँ, या तो विदेश में साथ में रहो या फिर आश्रम में साथ में रहो। 12th हाउस इज आश्रम ऑल्सो। आश्रम also। तो आपको अगर साथ में रहना हो ना, तो यू गो इनटू एन आश्रम एंड यू स्टे टुगेदर। ये मतलब एक बोनस रेमेडी बता दी मैंने आपको। तो ये इतनी मतलब सटीक चीजें हैं ना, कि मेरे हस्बैंड इंडिया में रहते हैं, बीमार रह जाते हैं, जैसे ही अब्रॉड जाते हैं इनका सेहत सही हो जाता है, क्योंकि 7th लॉर्ड बैठे 12th में। शादी का सुख देखो, यही वीनस केतु है, शादी करा दी लेकिन शादी का सुख नहीं लेने दे रहा हो, यही चंद्रमा केतु है। यू गॉट मैरिड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हस्बैंड मैन इन योर लाइफ, बट उस हस्बैंड के साथ रह ही नहीं पा रहे हो आप। अच्छा, कई केसेस में क्या है, माँ बाप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9th क्लास से, जैसे एक ही बेटी है, मैं जानता हूँ एक ऐसी फैमिली को, शी इज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, तो माँ हैज टेकन हर टू हैदराबाद, फादर स्टेज इन पंचकुला, तो हो गया ना। अब जब तक वो बेटी इंटरनेशनल खेल नहीं लेगी, माँ उसके साथ रह रही है हैदराबाद में, बाप रहते हैं पंचकुला में। जैसे सानिया नेहवाल के तो दोनों ही आ गए थे, बट ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो किसी और कारण से, किसी के माँ बाप मतलब ओल्ड हो गए हैं, तो वाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ देम एंड हस्बैंड इज डूइंग सम जॉब समवेयर एल्स, या आर्मी में है, ठीक है नहीं। सन राहु आता है, सन क्या है हमारा फादर। सबसे पहले सन को आत्मकारक मानना है, आत्मकारक। हमारी आत्मा है, सोल है हमारा। योर सन डिसाइड्स कि आपका लाइफ में सोल एजेंडा क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। सन राहु का कॉम्बिनेशन वालों का एजेंडा ही लाइफ से मिसिंग होता है। उनको जिंदगी भर ये समझ में नहीं आता कि मुझे लाइफ में करना क्या है, और इसको पितृदोष भी बोलते हैं। पूरी लाइफ दे विल स्ट्रगल टू गेट देयर एजेंडा सेट। कभी वो उनका मन करेगा आईएएस ऑफिसर बनने का, कभी उनका मन करेगा कि वो क्रिकेट खेल लें, कभी मन करेगा कि कोई बिजनेस खोल लें, उनको अपनी लाइफ का एजेंडा ही नहीं मिलता है। दूसरा, अब देखो, फिर हम सिंपल बहुत इजी करके समझाता हूं, आपके खट से समझ में आएगा। फर्स्ट हाउस का कारक कौन है, सन, आत्मा है ना। और 5th हाउस का रूलर कौन है, सन। सन। और 10th में सन जाके दिग्बली हो जाता है, ठीक है ना। तो 1, 5, 10 को सन रूल करता है, ठीक है। 1, 5, 10 ये तीनों हाउसेस को खराब कर देगा जब सन राहु का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है, फर्स्ट आपका सोल को एजेंडा नहीं मिलेगा, मतलब जीवन में आपको क्या करना है, आपको ये पूरी लाइफ आप स्ट्रगल करते रहोगे। होता क्या है, जो नौकरी आप करोगे ना, उस नौकरी में आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो आप क्रिप करते रहोगे कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसके अलावा आप क्या करो, ये भी क्लैरिटी आपको नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने नौकरी छोड़ी और वो मैगी बेच रहे हैं, बहुत खुश हैं, आई एम परसुइंग माई ड्रीम। मैगी इन द सेंस वो मैगी पास्ता, और दे हैव ओपन अ फूड आउटलेट। ऐसे देखे होंगे आपने, लोग नौकरी छोड़ के दे हैव ओपन अ फूड आउटलेट। सो उनकी क्लैरिटी थी। बट इस आदमी को, ये सन राहु वाले को, नौकरी में तो समझ में आएगा नहीं क्या कर रहा है ये, लेकिन उसके अलावा क्या करे ये एजेंडा भी क्लियर नहीं है, पर पूरी लाइफ क्रिप करेगा। फर्स्ट हाउस, हेल्थ में इश्यूज रहेंगे ऑब्वियसली,
5th हाउस पे आ जाओ। ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और अगर होती है तो सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं। अब ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फालतू बात है, लेकिन पुराने कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे लेते थे कि जैसे मान लो मेरा सरनेम पांडे है, मेरी 2 बेटियां हैं, तो अब ऐसा माना जाता है कि मेरा सरनेम खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरी बेटियों की शादी मान लो मिश्रा में हो गई, तो ये पांडे मेरे बाद खत्म, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि पितृ दोष होने का मतलब है कि या तो आपको संतान नहीं होगी या आपका गोत्र खत्म हो जाएगा, मतलब आपको पुत्रियां ही होंगी। जैसे जो अब राजेंद्र रीपल जी हैं, तो इनका बेटा है तो आगे वो रीपल चलता रहेगा, ठीक है ना। अब जिसके घर में भाई नहीं है तो उसका वो गोत्र वहां जाके, मतलब हमारे बुजुर्गों का ये मानना है कि वहां गोत्र खत्म हो गया। तो इसको पुराने जमाने में बहुत बुरा माना जाता था, तो इसको पितृदोष बोल देते थे। पुराने बुजुर्ग लोग क्या रोते, मेरे को अग्नि कौन देगा, मेरा तो बेटा ही नहीं है। इसीलिए वो 4 लड़की 5 लड़की के बाद भी सोचते थे कि एक बेटा हो जाए जो मुझे अग्नि दे दे। अबे तुम्हें मर जाने के बाद कुछ पता नहीं लगना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम पगलाए हो कि मुझे अग्नि कौन देगा। अरे हद हो गई यार। खैर मैं उस पर नहीं जाता हूँ, दैट इज अ लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है ना। तीसरा है 10th हाउस। 10th हाउस इज योर प्रोफेशन, योर करियर, योर स्टेटस। तो यहाँ पे आपको ना प्रॉब्लम्स आती रहती है। राहु अब इस बंदे को एजेंडा नहीं मिल रहा, सोल का नहीं मिल रहा। राहु क्या बोलता है इसको, मैं दूंगा ना तेरे को सोल एजेंडा। अब राहु जो एजेंडा देगा वो ये व्यक्ति अगर फॉलो करेगा तो नाम होगा कि मतलब बदनाम होगा, क्या होगा, बदनाम तो सन राहु वाले की बदनामी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको खुद से एजेंडा नहीं मिलता। फिर राहु आता धीरे से कान में बोलता, सुन सुन मैं तेरे को एजेंडा देता, तू मेरा एजेंडा फॉलो कर। वो एजेंडा जैसे ही फॉलो करेगा क्या होगा, बदनामी हो जाएगी, तो स्टेटस चला जाता है उसका। बट सन राहु इज गुड कॉम्बिनेशन फॉर मतलब आईएएस ऑफिसर्स। डिजायर दे दी ना उसने एडमिनिस्ट्रेटिव होने की, बहुत तगड़ी डिजायर दे दी, लेकिन वो आईएएस बन के भी उनको समझ नहीं आता कि क्या लाइफ में उनको यही करना था। आईएएस बन के भी उनको लगता नहीं यार कुछ तो मिसिंग है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। आईएएस बनने के बाद वो क्या सोचते हैं, स्पिरिचुअल हो जाओ, सब छोड़ दो, स्पिरिचुअल हो जाओ। जहां भी रहेंगे ना वहां पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, उस प्रोफेशन से नहीं रहेगा। they will one point of time they will become IAS also. It's a good combination for IAS. ठीक है जी, क्लियर है। सन राहु हो गया। पिता के साथ बहुत अजीब से संबंध रहेंगे, कभी कभी खुशी कभी गम, यही चलता रहेगा फादर के साथ। ओके, सन केतु भी पकड़ लेते हैं साथ साथ में। तो सन राहु में पिता की तरफ क्या रहेगा, पूरी फुल अट्रैक्शन रहेगी। यू विल बी बोस्टिंग अबाउट योर फादर, मेरे पिताजी ये, मेरे पिताजी वो, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे पिताजी वैसे, बहुत ज्यादा डिजायर रहेगी, बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी। सन केतु में क्या होगा, टोटली डिजेक्टेड विद फादर। सन केतु इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड। Which condition you will not have emotional connect with your father when you are adopted? बहुत से केस में अडॉप्शन में आपको कनेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। यू विल बी डिजेक्टेड विद योर फादर। पिताजी बुलाएंगे आपको कि ठीक है पिताजी धन्यवाद, आऊंगा जब टाइम मिलेगा। फादर के साथ कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। 1, 5 और 10 में आपसे गलतियां होंगी। लग्न में गलती होगी, मतलब खुद आप गलतियां करोगे, बच्चों के संबंध में गलतियां करोगे। क्लासिक एग्जांपल सन केतु का, बच्चा बनना चाहता है पेंटर, आप बनाना चाहते हो उसको क्रिकेटर। इसीलिए सन मतलब बाप की इज्जत बेटे के साथ खराब रहती है। पापा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आप उसको बनाना चाहते हो क्रिकेटर। सुबह 4 बजे उठा देते हो उसको, ग्राउंड लेके जाते हो, उसका कोई मन नहीं है खेलने का, तो बाप क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है इस केस में सन केतु। You will commit mistakes with your 5th house. Why 5th house? Because sun is ruler of 5th house. Leo, काल पुरुष की कुंडली में, ठीक है। सन केतु भी पितृ दोष होता है क्या, कि सिर्फ सन का? सिर्फ राहु सन।
थोड़ा सा ऐसे आदमी का ना थॉट प्रोसेस भी सही नहीं होता है, उस आदमी का दिमाग भी उतना अच्छे से काम नहीं करता, कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है वो। 5th हाउस है ना हमारा चित्त। ठीक है जी, केतु मंगल हमने कर लिया। केतु मंगल कर लिया ना हमने? यस सर। ठीक है, वीनस केतु कर लेते हैं। कल्पना जी आपको लेट तो नहीं हो रहा है? लेट हो रहा है तो वी कैन एंड द क्लास, इट्स 12:30, वी कैन टेक इन द। आप म्यूट पे हैं कल्पना जी? म्यूट पे आप कल्पना जी। सर वीनस केतु करके जाऊंगी। ठीक है, वीनस केतु खत्म कर लेते हैं। केतु इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स। खुशबू जी, यस सर। केतु इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स, Yeah. ठीक है ना? अच्छा, एक लाइन लिखी होती है एग्रीमेंट्स में, आपने पढ़ा होगा, बट नॉट लिमिटेड टू। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मतलब होता है। तो मैंने जो आपको राहु सन या राहु मून पढ़ाया ना, वो उतना ही नहीं जितना मैंने बोला। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ अदर प्रेडिक्शन यू कैन डू ऑन योर ओन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो और उसके बाद आप चार्ट्स में लगाते जाओ। लेकिन अब हमने आज एक नई चीज सीखी कि आपको हमेशा सन मून देखना है चार्ट में, और अब आपको क्या देखना है कि राहु केतु किसके साथ बैठे हैं लाइफ में, इसको डिजायर कौन दे रहा है और ये गलतियां कहाँ कर रहा है, इसकी अट्रैक्शन कहाँ है, इसकी डिजेक्शन कहाँ है, ठीक है ना? अब वीनस केतु पे आ जाओ। गलतियां कहाँ करोगे? केतु इज मिस्टेक, वीनस इज रिलेशनशिप। केतु वीनस में शादी होने ही नहीं देता केतु, और अगर ऐसे व्यक्ति की शादी हो भी जाएगी तो या तो हस्बैंड इंपॉर्टेंट निकलेगा या हस्बैंड सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। इसको बोलते हैं, आप लोग समझते हो, द वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। केतु वीनस इज फोर्स्ड सेलिबेसी, जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य। तो ये दो तरीके से होता है, या तो ऐसे कॉम्बिनेशन में शादी बहुत लेट होती है, 35, 36, 37, या शादी जल्दी हो जाएगी तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा संबंध नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ एनी अदर इश्यूज। क्योंकि केतु क्या है? फायर है। वीनस क्या है? वाटर। केतु क्या करता है? पानी को जला के सुखा देता है। सो फॉर रिप्रोडक्शन व्हाट डू वी नीड? वी नीड वाटर। तो केतु वीनस इज वेरी बैड कॉम्बिनेशन फॉर संतान प्राप्ति, बिकॉज जब इंटरकोर्स ही नहीं होगा तो कहां से रिप्रोडक्शन होगा? दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड अप। मैं कोई रट के नहीं आया हूं, मैं बस सोच रहा हूं आपके साथ, अपने थॉट प्रोसेस को आपको बिल्डअप करना है। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंसी। एक आपको बड़ी खास प्रेडिक्शन बताता हूँ। केतु जब भी 8th हाउस में बैठा होता है ना, किसी भी व्यक्ति के 8th हाउस क्या है? आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना? आपका जो जेनिटल्स हैं वो सब 8th हाउस में। कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति मतलब एक इम्पोर्टेंस की तरफ चला जाता है, उसका ये सब करने का मन ही नहीं करता, या उसके इस पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। केतु की दशा महादशा में अगर केतु 8th में बैठा हो तो, और अगर वीनस केतु कॉम्बिनेशन हो तो ये फोर्स्ड सेलिबेसी या इंपॉर्टेंस का, अगर इसके ऊपर अच्छे इंपैक्ट है तो ठीक है, बट अगर वीनस केतु के ऊपर और खराब इंपैक्ट है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है शादी के लिए। वीनस केतु मतलब फोर्स्ड ब्रह्मचर्य। वाइफ बहुत अट्रैक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन इनके बीच में कुछ होता ही नहीं क्योंकि हस्बैंड इंपॉर्टेंट है। और आपको बड़ा जान के बहुत हैरान होगा कि there are females in like they have spent 30 years of your marriage, entire 30 year their husband was important and it was never revealed in their entire life. हिंदुस्तान में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति के साथ गुजार दी जो इम्पोर्टेंट है, और कभी इसका किसी को पता नहीं चला। तो ये वीनस केतु कॉम्बिनेशन है, फोर्स्ड सेलिबेसी इज वीन। इसको तपस्या योग बोलते हैं। केतु को वीनस बिल्कुल पसंद नहीं है, केतु एकदम चाहता ही नहीं वीनस को
और एक चीज आप ध्यान रखना, अगर किसी के कॉम्बिनेशन में आपको वीनस केतु दिखता है और उसकी शादी टाइम पे हो गई है, आप उसको ये सलाह तुरंत दे देना कि भैया तुरंत बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि अगर इन्होंने टाइमली बच्चा पैदा नहीं किया ना तो केतु बच्चा होने ही नहीं देगा। वीनस केतु शादी हो जाती है, आप उसको पहली चीज बोलो कि सारे काम छोड़ के तुम बच्चा पैदा करो, नहीं तो डेफिनेटली हस्बैंड को या वाइफ को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो दे विल नॉट बी एबल टू कंसीव। केतु इज नॉट इंटरेस्टेड इन अलाउइंग वीनस टू फुलफिल इट्स एजेंडा। वीनस का एजेंडा क्या है? अय्याशी। केतु का एजेंडा क्या है? स्पिरिचुअलिज्म। केतु नहीं करने देता वीनस को। केतु हेट्स वीनस। केतु को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज से कि वो तो ये हमारा तपस्या योग है। इसके ऊपर अगर शुक्र की भी दृष्टि पड़ जाती है, तपस्या योग क्यों है? क्योंकि शुक्र जो है ना वो बहुत बड़े तपस्वी थे, तो जब केतु और ये मिल जाते हैं ना तो ये तपस्या योग भी अच्छा बना देता है, इसीलिए ये शादी में वैराग्य उत्पन्न करता है। ये बोलता है घर छोड़ के भाग जाओ। और इस पर अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनता है, शुक्र केतु वाला, बहुत बड़ा। ठीक है, एक छोटा कॉम्बिनेशन और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैटर्न राहु। इसके बाद वील एंड द क्लास, क्योंकि आई थिंक आप लोग, हाँ सैटर्न राहु लास्ट है। शुक्र राहु खत्म, शुक्र खत्म हो जाएगा प्लैनेट। शुक्र राहु तो बताया ना मैंने कि शुक्र क्या है? लग्जरी है। राहु क्या है? ऑब्सेशन है। तो वो लग्जरी की तरफ, मतलब शुक्र राहु तो बहुत इजीली आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र की चीजों को राहु बढ़ा देगा। अच्छा, मतलब उल्टा बिल्कुल। शुक्र केतु में नो सेक्स, राहु शुक्र राहु में दिन भर यही चल रहा है, बस पूरे दिन यही चल रहा है। मेरा है 5th हाउस में। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे हाउस में आपके। सॉरी, मैंने जो स्टेटमेंट बोला वो आपके कुंडली से पहले बोला, प्लीज पार्डन मी। बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। तो यू हैव, चलिए मतलब वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। सैटर्न राहु मैंने क्लास के शुरू में बताया था, सैटर्न इज वायु तत्व, राहु इज वायु तत्व। अब आप सोचो कि आपने एक फैन लगा रखा है घर में, कितनी हवा आएगी आपको? आपके थोड़े थोड़े बाल उड़ेंगे। अब राहु जैसा एक पंखा और लगा दिया आपने, क्या हुआ वहां पे? सब कुछ उड़ जाएगा। सैटर्न राहु जहां बैठते हैं ना, वहां का एक बार, मिनिमम एक बार, वो पूरा घर साफ हो जाता है। वहां पे ऐसा तूफान आता है ना कि दैट होल हाउस विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज देयर इज सो मच एयर। अब इसका एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप लोग के मुंह से निकलेगा वाह ये तो हमने सोचा नहीं था। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन अगर मान लो मिथुन राशि में बन जाता है, वायु तत्व की राशि में, वायु तत्व के प्लैनेट अगर वायु तत्व की राशि में बन जाता है तो ऐसा आदमी क्या बन सकता है? पायलट बन सकता है। ये इसमें कोई डाउट है? एयर ही एयर हो गई उनके में, वो कहां उड़ा के ले जाएगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बन जाए तो आप श्योर शॉट बोल दो कि सर आप पायलट हो क्या। सैटर्न राहु इन दिस मिथुन राशि इन 10th हाउस, एयर 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 रहेगा है। हमेशा वो आदमी हवा में रहेगा। हवा में रहेगा, या तो वो एरोस्टेस होगा या पायलट होगा। ऐसे मतलब आगे चल के ना हम इतना, अगर आप डिकोड करो ना राशि को और उसके एलिमेंट्स को, आप बहुत कुछ बता सकते हो। तो सैटर्न राहु को शापित योग बोलते हैं। इसलिए शापित योग बोलते हैं कि ये जिस हाउस में भी बनता है ना, उस हाउस को ये उजाड़ के रख देता है। इमेजिन अ स्टॉर्म और टॉर्नेडो, क्या बोलते हैं इसको, जो अभी अमेरिका में आता रहता है, बहुत हवा तेज चलती है, हरिकेन। ये हरिकेन मतलब टॉर्नेडो, ये सैटर्न राहु मिलके उस हाउस में ना ऐसे हरिकेन बना देते हैं, उस हाउस का सब कुछ साफ हो जाता है। बेसिकली सच्चाई से कोसों दूर, कुछ लेना देना ही नहीं। सब हवा में चल रहा है हिसाब किताब, और नहीं वो एक्चुअल में बर्बाद कर देता है। लेकिन अब मेरे से पूछेंगे राजेंद्र जी कि इसकी रेमेडी क्या है, और इसकी रेमेडी मैं आगे से चल के बताता हूँ। सैटर्न के पास, सैटर्न कहाँ का कारक है? 6, 8 और 12 का कारक है सैटर्न। ये मालूम है? याद भूल गए हो कारक तत्व?
हाउस के भूल गए हो क्या? कारक आप नहीं याद है ना? और सैटर्न लॉर्डशिप कहाँ की लेके रखा हुआ है? 10 और 11 की। 11। किसी हाउस में सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना हो ना, तो 6th हाउस इज सेवा, 8th हाउस इज ध्यान, 12th हाउस इज आश्रम। ऐसे आदमी का अगर स्पिरिचुअल साइड स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो यही सैटर्न राहु उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। सेल्फलेस सर्विस, डीप मेडिटेशन एंड रिनंसिएशन या आश्रम। रिनंसिएशन मतलब वैराग्य भाव। अगर ये तीनों भाव को आप जागृत करते हो तो आप हाईली हाईली प्रोफेशनल बन सकते हो, क्योंकि बोथ सैटर्न एंड राहु रूल द 10th हाउस। दे आर नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ 10th हाउस। सैटर्न की 10वीं राशि है ना, तो ऐसा व्यक्ति को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है सैटर्न राहु को, जहां पे इतनी वायु चल रही है, उस वायु को काबू करने के लिए 6th हाउस का सेवा भाव, 8th हाउस का ध्यान और 12th हाउस का आश्रम, मतलब चैरिटी, आश्रम, ये तीनों चीजों की रेमेडी वो करेगा, तो ये कॉम्बिनेशन उसके लिए अत्यंत फ्रूटफुल हो जाएगा। सर आश्रम मतलब एनजीओ वगैरह वो भी सब आ जाएंगे क्या? हाँ, एनजीओ हो गया, आप जहाँ पे आइसोलेशन में रह सको, जहाँ पे आप बैठ के थोड़ी साधना कर सको, चैरिटी खूब सारी कर सको। उधर रहना पड़ेगा वो आदमी को कि कैन डू चैरिटी ओनली? आश्रम जैसा भाव हो जाए आपका, मतलब आप घर में रह के यू योगिक लाइक लाइफस्टाइल। इतने अच्छा, स्पिरिचुअल हो जाए ना कि आपकी मंक वाली लाइफस्टाइल हो जाए, समझ गया। तब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन जिस घर में बैठेगा ना, ये खराब कर देता। और अगर इस घर पे मतलब शनि राहु पे अगर जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ जाए, तो दिस बिकम्स अ ब्रिलियंट धर्म योगा। ये इतना बड़ा मतलब आदमी को, क्योंकि सब कुछ बर्बाद कर देगा, बर्बाद करने के बाद ना, मान लो उसका पूरा बिजनेस चौपट हो गया, उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो दोबारा इस दुनिया में आए। तो वो क्या चाहता है कि मैं साला सन्यासी ले लूंगा। तो इसीलिए इट्स अ वेरी गुड सन्यास योग अगर इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाता है। सर शनि केतु ले लीजिए ना, शनि केतु। शनि केतु मतलब शनि क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन है, ठीक है ना। और केतु क्या है? केतु मतलब आपको कर्म से दूर कर देता है वो। शनि केतु इज वेरी गुड मतलब कॉम्बिनेशन फॉर स्पिरिचुअल सक्सेस, बट फॉर मटेरियल सक्सेस इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। आपको काम करने से वो दूर करेगा वो। शनि केतु मतलब बहुत आलसी बनाएगा आपको, बहुत ज्यादा आलसी बनाएगा। केतु केतु भी वैसा ही है, क्या करेगा तू जाके ऑफिस, क्या करना है तेरे को। और शनि भी स्लो प्लैनेट है, क्या करेगा। तो वो दोनों मिलके बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। सर मेरा है 11वें घर में। मंगल राहु का हाँ। कॉम्बिनेशन हो गया, बस मंगल के बदले सैटर्न की क्वालिटीज आ गई, तत्व अच्छा, वाला। ये राजेंद्र जी हाँ, देखो, इसमें ना एक चीज और है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से सोचो। जो अभी तक आपने अभी आपने बोला तो आपका दिमाग थोड़ा सा काम किया। जब आपका शनि केतु बनेगा ना कॉम्बिनेशन, तो आप क्या, आपके सामने कौन सा प्लैनेट बैठेगा? राहु हमेशा बैठेगा। हाँ। तो अगर आपको शनि केतु से बचना है ना, तो आप राहु वाले काम करने शुरू कर दो। क्या? आप रिस्क बढ़ा दो। आप अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे शनि केतु आपसे क्या कह रहा है डिटैचमेंट। कि आप हाँ डिटैचमेंट हो जाओ, लेकिन आप क्या करो, राहु का वो बढ़ा दो, आप और अटैच हो जाओ अपने ऑफिस के साथ, तो दिस विल गो अवे। बिकॉज एक टाइम में ना या तो आपके ऊपर राहु काम करेगा या केतु काम करेगा। तो अगर सपोज वीनस केतु है, आपका रिलेशनशिप नहीं हो रहा है ना, यू एक्टिवेट द राहु इन वीनस राहु। नहीं समझ में आ रहा? सपोज आपके चार्ट में वीनस केतु है, लेकिन सामने कौन मिलेगा आपको? राहु मिलेगा, मिलेगा ना। अगर आप राहु की तरह काम करने लग जाओ ना अपने शुक्र को लेके, तो आपका केतु सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने केतु को हावी होने दिया, तो राहु तो अपना अलग बैठा ही है वैसे भी। तो आपके केस में आप जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा लो आपको, तो वो केतु परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप क्या है, राहु की तरह काम कर रहे हो। हाँ, वैसे भी राहु की दशा आप चल रही है सर। अननेसेसरी के प्रोजेक्ट ले लो अपने सर पे। Sir, can I please हाँ take your मैम, leave? प्लीज प्लीज Thank मैम। you, sir. Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। विकास जी कुछ क्वेश्चन है आपका? जी गुरु जी, हाँ अभी बताइए। जैसे कंजक्शन सारी आपने बताई, अभी जैसे शनि और राहु का बताया, हम्म तो
इसमें राशि का इफेक्ट करेंगी? राशि करेगी ना, जैसे शनि राहु मैंने बताया, अगर वायु राशि में बैठ जाएगी तो ऐसा आदमी पायलट बन जाएगा। मान लीजिए राहु मंगल कंजक्शन बन गया शनि के घर में। नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, शनि राहु मान लो आपका बन गया अग्नि तत्व की राशि में, मेष राशि में, जी, तो क्या होगा उस राशि में? चल रही है और अग्नि भड़क, आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, बुझ जाएगी या भड़क जाएगी, दो ही काम बढ़ होंगे। जाएगी आग और बढ़ जाएगी। हाँ, तो अगर शनि राहु का कॉम्बिनेशन अग्नि तत्व की राशि में, तो वो घर एकदम बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां पर, कोई रिस्पाइट ही नहीं है वो पर वहां पे, ऐसे तो नहीं आपको बोलेंगे रेमेडी कि करनी पड़ेगी। भाई राहु जैसे एक्सेस एयर एलिमेंट भी फायर को बुझा देगा ना। एयर एलिमेंट फायर को कहाँ बुझा देगा और भड़का नहीं देगा आग? अगर तूफान आएगा तो बुझ ही जाएगा ना। तो अब अगर इस उसे कॉन्सेप्ट से भी अगर उसको सोचे। लेकिन बुझाएगा कब? जैसे मान लो जंगल में आग लगी, हम्म पहले हवा क्या करती है? पूरे जंगल को जलाने के बाद आग बुझा देगी। हम्म हवा बुझा देगी आग, लेकिन पहले जला तो सब कुछ देगी ना। अब गुरुजी राहु और मंगल का कंजक्शन हो गया हाँ और मकर राशि में हो गया, ठीक है, मकर राशि क्या हुई? और 11 वो भी नंबर। छठे हाउस में हो गया। बना ही लेते ना चार्ट, तो थोड़ा ये समझ समस्या है ना, जब आप लोग इंडिविजुअल कुंडलियां पूछने लग जाते हो ना, तो नहीं नहीं, इंडिविजुअल छोड़ दीजिए, चलिए ये बताइए, जैसे मकर, अब शनि शनि उसका वो हो गया मकर का बताओ लॉर्ड, कुंडली बताओ, कुंडली बताओ, कुंडली बताओ। सिंह लगन की कुंडली में कंजक्शन बन गया मंगल राहु छठे भाव में। मार्स राहु, हाँ जी बताइए। तो पहले राशि तो पृथ्वी तत्व की है हमारी, जी और मंगल राहु एक फायरी है जी, और एक हमारा एयर एलिमेंट है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर सर्विस, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। लेकिन ऐसा आदमी जॉब में बहुत अच्छा करेगा, वो बात पावर सही है। हंग्री, ऑफिस में पावर हंग्री रहेगा ये। पर चूंकि पृथ्वी राशि है तो थोड़ा ग्राउंडेड भी रहेगा, बैलेंस कर दिया हर चीज। बैलेंस करके चलेगा। पृथ्वी इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। मंगल तो राहु छठे घर में बैठे हैं तो बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। ये मतलब राहु ये हुआ ना, राशि भी फर्क डालेगी ना उसके ऊपर। बिल्कुल मंगल उच्च का हो गया, राहु स्वराशि हो गया, ये तो बहुत सक्सेसफुल आदमी की कुंडली है, अगर इसने अपना 12th मंगल हाउस अच्छे से मंगल एक्टिवेट उसका कर नहीं हुआ लिया। ना गुरु जी, 10 में मंगल उसका। 10 में उच्च का होता है ना मंगल, हाँ 10 में, ठीक, सॉरी सॉरी, 10वीं राशि तो है। हाँ जी हाँ जी, 10 में उसका हो गया। तो अगर इस व्यक्ति ने छठे हाउस का काम किया है या 12th हाउस का काम किया, तो ये व्यक्ति तो बहुत शानदार होना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सिर्फ इतना देख के, मुझे पूरा चार्ट नहीं देखा, नहीं नहीं, वो समझ बट गया मैं आपकी बात, वो समझ ये तो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि राशि भी इफेक्ट डालेगी, उसका उसका राशि का भी एलिमेंट भी उसको इफेक्ट करेगा। सर किसी प्लैनेट को उच्च या नीच कौन बनाता है? राशि तो बनाती है। तो जी बिना जी राशि के तो आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते हो ना। जी, ठीक। राशि तो पूरा बैकग्राउंड है उस चीज का। अब जैसे पृथ्वी तत्व की राशि में कितनी अग्नि डाल लो, कितनी हवा उड़ा लो, कुछ नहीं होने का, उसका बैलेंस रहेगा बहुत बढ़िया। जैसे कि खुशबू ने बोला, तो आप ये चार्ट्स पे लगाओ, अलग अलग चार्ट्स देखो कि राहु कहाँ बैठ के क्या इफेक्ट डाल रहा है। किसी का वीनस राहु देखो तो उससे पूछो उसके रिलेशनशिप के बारे में, हो सकता है वो आपको बताए कि मेरी शादी बहुत लेट हुई है, या शादी होने के बाद हस्बैंड रहते हैं हिमाचल में, मैं रहती हूँ चाइना में। देखो वो वीनस अपनी एक्टिविटी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है गुरु जी, ठीक है जी। जी। खुशबू जी कोई क्वेश्चन? इस क्लास में नहीं, पिछली क्लास का मेरे को राहु केतु का एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन में थोड़ा, जैसे उसका नीच भंग कैसे होगा। मेरे पास एक चार्ट है जिसमें राहु केतु ये नीच के है। किसमें है राहु? 6th हाउस, 6th एंड 12th का राहु केतु एक्सेस है और नीच के। एक्चुअली खुशबू ये क्वेश्चन ना मैं भी पिछले 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ कि हाउ टू डिकोड राहु केतु का नीच भंग, और मेरे को इस पे कोई क्लैरिटी ना बुक्स में मिल रही है ना कहीं पे मिल रही है।
जो भी Because नीच जैसे भंग हुआ है वो अपन 7 प्लैनेट्स का बताया गया है। वही गुरुजी राहु केतु की जैसे बहुत सारी जगह किताबों में भी और उसमें में कि ना तो दृष्टि बताते हैं और ना ही उसका उच्च नीच हाँ, बताते हैं। तो बहुत खुशबू जी कंफ्यूजन है। फिलहाल तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ठीक है। बट आई एम आल्सो सर्चिंग फॉर दिस। अगर किसी और को पता लगे तो प्लीज बताइएगा। मेरे नहीं लिए मिल थोड़ा रहा सा गुरुजी, मैं भी ढूंढ रहा था, मतलब जब बहुत सी हाँ, जगह है कि उसकी है ही नहीं। राहु केतु जब छाया ग्रह है तो फिर दृष्टि कैसे हो गई? भाई छाया ही तो दृष्टि भी है नहीं वो। है और उसका ऊंच नीच भी मैं तो उच्च नीच मानता नहीं कैसे हूँ, हो लेकिन गया जब वो छाया है? भाई मानते किसी हैं। चीज का जब वो सॉलिडनेस है ही नहीं उसके अंदर, तो वो कैसे ऊंचो हो नीचो जाएगा? परेशान तो वैसे ही करने हैं। उसने वैसे हाँ, ही वो भाई तो ऊंच हो छाया, नीच हो। जिसकी छाया बन गई वो। हाँ वो कुंज अब इसका जिनको है कि राहु ने शनि का ले लिया और केतु ने मंगल का ले अब लिया, जैसे वो एक अलग चीज हो गई। अब राहु का नीच होने का क्या मतलब है? वो तो मतलब खुद है दाऊद ही। इब्राहिम से आपने बंदूक छीन ली तो वो चाकू से मारेगा, या उच्च का होने का क्या मतलब है कि दाऊद इब्राहिम को एक और बंदूक दे दी आपने फिर भी गोली चलाए? मुझे समझ नहीं आता कि राहु उच्च का होगा तो क्या करेगा और नीच का होगा तो और क्या करेगा। ऑलरेडी वो इतना मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है वो। प्राशरी में भी कहीं पढ़ने को मिला नहीं गुरुजी राहु का है उच्च का पढ़ने नीच उच्च का। नीच बताया गया है, उच्च नीच बताया गया है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकली कुछ इसका ना समझ नहीं आ रहा। और ये काफी दिन से मतलब, एंड खुशबू आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली पजलिंग द एस्ट्रोलॉजर्स। वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर को तकलीफ देते हैं, देन दे मेक आउट कि ठीक है यार मुझे फाइनली ये कॉम्बिनेशन मतलब ये करना चाहिए वो। तो अरे विकास जी, दर्शन हो गए आपके? अरे गुरुजी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? आई थिंक अभी अपन ही हाँ तीन हाँ, हैं। अभी वील एंड द क्लास आल्सो। आई थिंक क्लास ही आप एंड लोग करते हैं प्लीज खुशबू। एंजॉय गुरुजी करो, आप लोग हैप्पी वो हो रहे क्रिसमस, हैं। मेरी आज क्रिसमस। गुरुजी एंड नीचे बैठ के पढ़ा रहे थे शायद, चेयर वेयर यूज नहीं कर रहे। मैं नीचे ही बैठ के पढ़ाता हूँ। ये उपचय है ना, उपचय उप मतलब नीचे और चय मतलब नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठना, तो जी ये हमारा ठीक। उपचय है। उपनिषद इसीलिए बोलते हैं नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त करने को उपनिषद बोलता है। किसी दिन अमृत्युंजय जी वो चार्ट भी करेंगे ना, जब कंजंक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने हाँ आपको हाँ भेजा। हाँ, नहीं नेक्स्ट क्लास में खुशबू, क्लास होने से पहले ना वो चार्ट लगा देना आप। हाँ, बिकॉज ठीक है ना, वो तो क्योंकि 3-4 भी नहीं, वो सीधा 5 प्लैनेट्स एक हाउस में है। नहीं नहीं, करेंगे करेंगे वो बिना कंजंक्शन पढ़ाए भी। मैं उसी कॉन्सेप्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में मेरे को वही पढ़ाना है, 4-5 प्लैनेट्स का कंजंक्शन, तो मैं उसी से ले एक लूंगा। चीज और गुरुजी से प्राशरी में और बृहद संहिता में भी पढ़ा कि जितने प्लैनेट फैले रहेंगे उतनी ज्यादा अच्छी कुंडली रहती है, जितने सुनते रहेंगे उतनी ज्यादा वो कुंडली की थोड़ी सी वो रहती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी मैंने से कुंडलियां बिल्कुल तोड़ता हूँ सही तो उसमें बात दिखता है। है। लघु पराशरी में भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर एक प्लैनेट एक घर में बैठ जाए तो बेस्ट है वो, हाँ जी, क्योंकि वो अपना इफेक्ट उस घर में पूरी तरह दे पाता है। जैसे ही वो प्लैनेट कंजंक्शन में जाता है ना, वो अपना इफेक्ट खो के दूसरे का इफेक्ट प्राप्त कर लेता है। इफेक्ट प्राप्त कर ले। मतलब जैसे शनि और मंगल एक साथ बैठे होंगे तो शनि मंगल की तरह बिहेव कर रहा है, मंगल शनि की तरह। लेकिन जब मंगल अकेला बैठा है तो वो प्योरली मंगल की तरह बिहेव कर रहा है। तो लघु पराशरी में ये श्लोक भी है कि एक प्लैनेट अगर एक घर में बैठा हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा बोला आपने, बिल्कुल सही है। ये भी चलिए जी, नोट क्लास एंड करते हैं। करके थैंक यू, कुंडली जितनी जय मां। फैली होगी विस्तारित, उसे विस्तार कुछ करके है। चलिए गुरुजी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक ओके यू, जय मां, ठीक। जय मां।